गुड मॉर्निंग एवरीवन। गुड मॉर्निंग सर। चलिए स्टार्ट करते हैं आज का सेशन। सभी लोग फटाफट से ज्वाइन कर गुड लीजिए। मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग। थोड़ा सा लेट हो गया, आई एम सो सॉरी, बट चलिए कोई बात नहीं है, स्टार्ट करते हैं। चलिए एवरीवन आ जाइए फटाफट से। गुड मॉर्निंग डिम्पल बेटा, क्या हाल चाल? गुड मॉर्निंग सर। वेरी गुड मॉर्निंग, वेरी गुड मॉर्निंग। सो चलिए ओके। ओके एवरीवन, सो लेट्स स्टार्ट। जो आज स्टार्ट करने वाले हैं हम, दैट इज कॉल्ड एज व्हाट? यस, सब्जेक्ट का नाम है बेटा, क्या नाम है? स्ट्रैटेजिक मैनेजमेंट। क्या नाम है? स्ट्रैटेजिक मैनेजमेंट। फटाफट से आ जाओ यार, एक साथ में सभी लोग। हाँ, आदित्य भी आ गया। चलो एवरीवन। ओके, मनीष किधर रह गया? मनीष को भी बोल दे यार कोई फटाफट से। चलो कोई दिक्कत नहीं, 9:30 तक अपन एंड कर देंगे। आज छोटा सा सेशन लेने वाले हैं, ठीक है, कोई बात नहीं है। ओके, तो दोस्तों आज जो हम कवर करने वाले हैं दैट इज कॉल्ड एज व्हाट? कम ऑन, क्या नाम है उसका? बोलो जरा फटाफट से। स्ट्रैटेजिक स्ट्रैटेजिक मैनेजमेंट। मैनेजमेंट। बराबर है क्या? स्ट्रैटेजिक मैनेजमेंट। अगर आप देखोगे बेटा, आपको आगे चैप्टर चैप्टर के बारे में थोड़ा सा मैं बता देता हूँ, जो आईसीआई ने कवर किया हुआ है, राइट? आईसीआई ने क्या कवर किया है यहाँ पे? यस एवरीवन। ओके, सो अगर आप यहाँ पे देखोगे मॉड्यूल में, अगर स्टार्ट करता हूँ तो टोटल यहाँ पे कितने मॉड्यूल्स दिए हैं बेटा? 5 मॉड्यूल्स दिए। कितने मॉड्यूल्स दिए हैं? 5 मॉड्यूल्स, सॉरी मॉड्यूल्स बोल रहा हूँ मैं, 5 चैप्टर्स दिए हुए हैं। नंबर 1 इज कॉल्ड एज यस व्हाट? सर। इंट्रोडक्शन टू एसएम। मतलब जहाँ पे हमें बेसिक जानकारी समझनी है स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट के बारे में, बेसिक इंट्रोडक्शन इनने जो है दिया हुआ है। ओके, देन इसके बाद इनने जो सेकंड चैप्टर दिया है दैट इज स्ट्रेटेजिक एनालिसिस। क्या दिया हुआ है? स्ट्रेटेजिक एनालिसिस एक्सटर्नल इन्वायरमेंट का। तीसरा जो दिया है इनने, स्ट्रेटेजिक इन्वायरमेंट इंटरनल इन्वायरमेंट का। फोर्थ जो दिया है दैट इज कॉल्ड स्ट्रेटेजिक चॉइस। फिफ्थ है स्ट्रेटेजी इंप्लीमेंटेशन एंड इवैल्यूएशन। पहले अगर आप समझोगे बेटा, राइट, जो पहले एसएम था हमारे पास, राइट, उसमें अराउंड 8 चैप्टर्स थे। कितने चैप्टर्स थे बेटा? 8 चैप्टर्स थे। इनको समड अप करके इनने बेसिकली कितने तरीके से डिवाइड किया बेटा? 5 तरीके से डिवाइड कर दिया। नंबर 1 इज कॉल्ड एज व्हाट? इंट्रोडक्शन। Number 2 is called as what? Yes, strategic analysis, external environment. Yes or no? Third chapter is strategic analysis, internal environment. Okay. Fourth chapter is strategic choice. Yes or no? Yes. And fifth chapter beta strategic, याद कर लो फटाफट से, strategic implementation and evaluation. Yes or no? फटाफट से आगे ये 5 चैप्टर दिमाग में फिट करो बेटा, जल्दी जल्दी। पहला पहला क्या बोल रहा है ये? कम ऑन एवरीवन। इंट्रो बोलते जा रहा है। इंट्रोडक्शन। यहाँ पे मेरी बात समझना, यहाँ पे लॉजिक से ज्यादा याद करने का काम आएगा बेटा। क्या याद करना है? टर्मिनोलॉजी याद करनी है, बट उनके लॉजिक्स को, उनके क्या बोलते हैं, एक्सप्लेनेशंस को अपने को समझना है। बट कुछ टर्मिनोलॉजी अपने को याद ही होनी चाहिए। यस और नो? यस। तो यस हमारा सर। जो प्रियम्बल है बेटा, क्या है हमारा? प्रियम्बल ऑफ स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट। यस और नो? तो प्रियम्बल ऑफ स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट ये बोलता है कि इसकी जो टर्मिनोलॉजी है वो हमें याद रखनी पड़ेगी एज इट इज, बराबर। और दूसरा जो इसका कॉन्सेप्ट है वो हमें बाय अंडरस्टूड करना पड़ेगा बाय हार्ट। आई होप आई एम क्लियर। दो चीजें करनी है। नंबर 1 क्या करना है बेटा? यस, मगअप करना है इसको। किसको? टर्मिनोलॉजी को। यस और नो? इसकी टर्मिनोलॉजी एकदम अलग चलेगी बेटा। और दूसरा,
जो इसके कॉन्सेप्ट को एक तो भली-भाँति समझना पड़ेगा, तभी जाके आप इसको एक्सप्लेन कर सकते हो अच्छी लैंग्वेजेज़ में। क्लियर है या नहीं क्लियर है? पहला चैप्टर कौन-सा है बेटा? जल्दी बोलो फटाफट से। इंट्रोडक्शन टू इंट्रोडक्शन टू स्ट्रैटेजिक स्ट्रैटेजिक मैनेजमेंट मैनेजमेंट। मैनेजमेंट नंबर 2 क्या बोलता है बेटा? स्ट्रैटेजिक स्ट्रैटेजिक एनालिसिस करना है। एनालिसिस एक्सटर्नल एक्सटर्नल एनवायरनमेंट एंड इंटरनल एनवायरनमेंट एक्सटर्नल का। देन एनवायरनमेंट हमारे पास क्या आएगा बेटा? स्ट्रैटेजिक चॉइस स्ट्रैटेजिक आएगी। चॉइस। ओके एंड देन आएगा स्ट्रैटेजिक इम्प्लीमेंटेशन एंड इवैल्यूएशन। बोलो हाँ या ना? यस सर। यस और नो? यस। मेरी बात एकदम ध्यान से समझना बेटा, ज़्यादा कुछ इसमें अंडरस्टैंड करने की ज़रूरत नहीं है। नाउ अगर मैं कॉन्सेप्ट की बात करता हूँ स्ट्रैटेजिक मैनेजमेंट बराबर है यस और नो? यस। चलो, मैं आपसे अगर पूछता हूँ, एक छोटी-सा आगे छोटा-सा एग्ज़ाम्पल लेते हैं, बिज़नेस का एग्ज़ाम्पल मैं बाद में लूँगा। चेस खेला है आप लोगों ने? बोलो हाँ या ना? चेस खेला है आपने? यस। जब भी चेस आप खेलने बैठते हो बेटा, तो आपके दिमाग में क्या होता है? ये गेम जीतना है या हारना है? सबसे पहला जो आप चेस खेलने या कोई जीतना भी है। गेम खेलने बैठते हो, तो आपके दिमाग में सबसे पहली चीज़ आती है कि क्या करना है बेटा? गेम को जीतना है। बोलो हाँ या ना? ये एक थॉट प्रोसेस आता है कि नहीं है? दिस ये जो कॉन्सेप्ट है दिस इज़ व्हाट कॉल्ड एज़ थॉट प्रोसेस। येस और नो? ये दिमाग में आता है। इसको आपने एग्ज़ीक्यूट नहीं किया होता है। ये आपके दिमाग में आता है कि भैया जब तक ये चीज़ सेट नहीं होगी आगे की चीज़ नहीं बन सकती। बोलो हाँ या ना? अगर आपके यस सर। दिमाग में ये नहीं है कि मुझे चेस इस गेम को जीतना है, तो आपको कैसे इसे प्ले करना है आप ये सोच नहीं सकते हो। येस और नो? बराबर है। तो सबसे पहला थॉट प्रोसेस क्या आना चाहिए कि गेम को जीतना है, राइट? इसके बाद जब गेम को जीतना है, तो गेम को जीतने के लिए क्या करना पड़ेगा बेटा? बोलो ज़रा फटाफट से, स्ट्रैटेजी। गेम को जीतने के लिए क्या करना पड़ेगा बेटा? नंबर 1 आपको बिज़नेस रूल या रूल ऑफ चेस पता होना चाहिए, नहीं होना चाहिए? सबसे पहला। मान लो आप फर्स्ट टाइम चेस खेल रहे हो, इसके पहले आप कुछ भी नहीं जानते हो, राइट? तो और आपको गेम जीतना है, तो आपको क्या-क्या सीखना पड़ेगा चेस के बारे में? रूल्स सीखने पड़ेंगे कि नहीं सीखने पड़ेंगे? बताओ ज़रा फटाफट से मेरे को। चेस के रूल्स सीखने पड़ेंगे, यस। तो रूल्स कैसे सीखोगे बेटा? क्या क्या रूल्स होता है चेस का? बताओ ज़रा फटाफट से। उसमें बहुत सारे वो होते हैं ना, क्या बोलते हैं, हाथी, घोड़े, वज़ीर, रानी, पैदल, येस और नो, सिपाही, बराबर है कि नहीं? तो हर एक का मूव होता है कि नहीं होता है? और वो अपने रूल्स के हिसाब से ही मूव करेंगे, बराबर है? कोई भी ऐसा नहीं कि आप कोई भी प्यादा उठाया, किधर भी चल दिया। इज़ इट लाइक दैट? नहीं। सबसे पहला क्या होता है बेटा, हर एक कंपोनेंट का क्या होता है, एक रूल होता है। चेस के हर एक कंपोनेंट का क्या होता है, रूल होता है और उस रूल को आपको एज़ इट इज़ फॉलो करना पड़ता है। येस और नो? बराबर है या नहीं है? उस रूल को क्या करना पड़ता है बेटा? आपको एज़ इट इज़ फॉलो करना पड़ता है। येस और नो बोलते जाना ज़रा फटाफट से। यस सर। हाँ, और नंबर 1 एक तो बात होगी कि बाबा रूल इसमें कोई चेंजेस नहीं हो सकते। जो है एज़ इट इज़ आपको फॉलो करना पड़ेगा एंड नंबर 2 अब मान लो प्यादा है या वहाँ पे वज़ीर है या यहाँ पे घोड़ा है या ऊँट है या जो भी आप बोलते हो उसको, यस और नो? तो अब आपके पास रूल तो है कि सारी चीज़ें कैसे चल रहा है, बराबर है। पर किस प्यादे को कब चलना है, राइट? ये आपको पता होना चाहिए, यस और नो? यस सर। एक रूल होता है कि बाबा ये ऐसे ही चलता है, ये सीधा चलता है, मारता टेढ़ा है, दैट इज़ कॉल्ड एज़ व्हाट प्यादा। यस और नो? हाथी जो होता है, वो सीधा ही चलेगा, बराबर है? ओके, ऊँट जो होगा वो डायगोनली चलेगा, घोड़ा जो होएगा वो ढाई घर चलता है, वज़ीर जो है किधर भी चल सकता है, सिर्फ़ घोड़े की चाल नहीं चलेगा, राजा जो है थका-हारा आदमी है, सिर्फ़ एक घर चलता है, बात खत्म हो गई। दिस इज़ द रूल, बोलो हाँ या ना? पर यस सर। किस मूव को कहाँ पे करना है, प्यादा चलना है या ऊँट चलना है, हाथी चलना है, वज़ीर चलना है, क्या चलना है, दैट इज़ व्हाट कॉल्ड एज़ ये जो थिंकिंग प्रोसेस दिस इज़ कॉल्ड एज़ व्हाट कम ऑन स्ट्रैटेजी येस और नो? यस सर। और आपकी जो भी स्ट्रैटेजी इसमें बने मैं अभी बिज़नेस पॉइंट ऑफ व्यू बात नहीं कर रहा हूँ, मैं जस्ट आपको कॉन्सेप्ट टच करने की कोशिश कर रहा हूँ और जो भी आपकी स्ट्रैटेजी बनती है दैट डिपेंड्स अपॉन कम ऑन डिपेंड्स अपॉन राइवल्स मूव येस और नो? सामने यस सर। वाला जो भी चल रहा है अकॉर्डिंगली आप अपनी स्ट्रैटेजी क्या कर रहे हो बेटा? बना रहे हो, बराबर है? तो सबसे पहले आपने क्या किया बेटा? अच्छा, अब आप बोर्ड को देखते भी कि हाँ, कौन-सी चीज़ कहाँ पे रखी हुई है, बराबर है क्या? अच्छा, जी अभी सर। इसका इसका सामने वाले का आगे का मूव क्या होएगा? ये भी आपको थॉट प्रोसेस में लेना पड़ता है एंड अकॉर्डिंगली जी सर। आप अपनी स्ट्रैटेजी क्या करते हो बेटा? बनाते हो। स्ट्रैटेजी क्या करते हो यस बेटा? सर।
बनाते हो। तो बनाते हैं। इस बनाने को हमको क्या बोलना पड़ेगा बेटा? फॉर्म्युलेट करना। क्या बोलते हैं हम यस सर, इसको? फॉर्मूलेट। फॉर्म्युलेट, फॉर्मूलेट। स्ट्रैटेजी फॉर्म्युलेशन। भाई उसने कोई मूव किया, आपने पहले से स्ट्रैटेजी बनाई थी क्या? कि नहीं मैं सर। ऐसे, 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 ऐसे चल के जीत जाऊँगा? नहीं। तो मैक्सिमम जो स्ट्रैटेजी चेस बोर्ड में यूज़ होती है, उसको हम बोलते हैं बेटा रिएक्टिव स्ट्रैटेजी। क्या बोलते हैं? फॉर्म्युलेशन ऑफ रिएक्टिव। व्हाट? रिएक्टिव स्ट्रैटेजी। रिएक्टिव स्टैटिक। रिएक्टिव स्ट्रैटेजी का मतलब क्या होता है बेटा? अपने से एडवांस में कोई स्ट्रैटेजी नहीं बनती है। राइवल्स के मूव को देख के जो स्ट्रैटेजी बनाई जाती है, दैट इज़ कॉल्ड एज़ व्हाट? रिएक्टिव रिएक्टिव स्ट्रैटेजी। स्टैटिक। बराबर है, यस और नो? और एक होती है बेटा प्रोएक्टिव स्ट्रेटजी। क्या होती है? प्रोएक्टिव स्ट्रेटजी। प्रोएक्टिव स्ट्रेटजी का मतलब सारी स्ट्रेटजी मैंने पहले ही एडवांस बना में। दिया। यस और नो? अगर आप महाभारत का दृश्य भी याद करोगे तो जो कौरव बनाते थे वो प्रोएक्टिव होता था। बोलो हाँ या प्रोएक्टिव ना? थी। बट जो यस पांडव सर। स्ट्रेटजी बनाते थे वो रिएक्टिव होती वो थी। रिएक्टिव थी। क्लियर है या यस नहीं सर। क्लियर है? यस और नो? यस सर। यस। हमेशा यस याद सर। रखना बेटा, जो कौरवों ने स्ट्रेटजी बनाई थी वो हमेशा प्रोएक्टिव। अच्छा ये यहाँ पे जा रहा है तो अपन एक काम करते हैं, पहले ही यहाँ पे आग वाग जला देते हैं। यस नो? ये इधर ही पांडव मर जाएंगे। अच्छा बच गया, चलो साहब अब तो ये करते फिर ऐसे करते। यस नो? बराबर है, उनने सारी यस सर। स्ट्रेटजी बना। पांडवों ने ऐसी पहले से कोई स्ट्रेटजी नहीं बनाई थी, जैसे जैसे सिचुएशन आ रही थी वो स्ट्रेटजी बना रहे थे। बराबर है कि नहीं है? जी यस सर। और नो? स्ट्रेटजी जो होती है 2 मोड पे की जाती है बेटा। एक तो डिफेंड मोड पे की जाती है जो स्ट्रेटजी बनाई जाती है, और दूसरा जो होता है वो एक्शन मोड पे बनाई जाती है। जैसे एग्जांपल के तौर पे कोर्ट पे अगर कोई केस करता है, तो जो केस कर रहा है वो क्या कर रहा है बेटा? वो अटैक कर रहा है, एक अटैकिंग स्ट्रेटजी हो गई। यस और नो? तो जो दूसरा पक्ष होता है वो क्या करता है बेटा? डिफेंडिंग स्ट्रेटजी बनाता है कि मुझे कैसे अपने को बचाव करना है। दोनों ही अटैकिंग मोड पे नहीं आते हैं। तो कुछ स्ट्रेटजी क्या चलती है? अटैकिंग मोड पे चलती है। कुछ स्ट्रेटजी क्या होती है? डिफेंडिंग मोड पे चलती है। बराबर है कि नहीं? यस और नो? यस बराबर है? सर। यस। जो कर्ण का कवच एंड कुंडल था वो क्या था बेटा? डिफेंडिंग था। बराबर है? वो कभी अटैकिंग नहीं था, याद है? यस और नो? और जो बाण वगैरह वहां पे चलते थे वो क्या थे बेटा? अटैकिंग था। तो उस अटैक से बचने के लिए जो सामने वाले ने स्ट्रेटजी बनाई वो क्या बनाई बेटा? डिफेंडिंग स्ट्रेटजी। तो दो यस सर। तरीके की स्ट्रेटजी हो गई, एक बचने के लिए और एक अटैक करने के लिए। यस और नो? बराबर है। अच्छा, डिफेंडिंग यस सर। स्ट्रेटजी भी नॉर्मली आदमी तब बनाता है जब उसके पास कोई रिसोर्स नहीं होता है। बराबर है क्या? तो मैक्सिमम अपने बचने की कोशिश करता है, और जिसके पास रिसोर्स भरे पड़े होते हैं वो बोलता है क्यों बचना है साहब, अटैक करो, इसको इधर ही निपटाओ। बोलो हाँ या ना? हाँ, बट ये बात यस सर। क्लियर है कि दोनों ही स्ट्रेटजी जीतने के लिए बनाई जाती है, हारने के लिए नहीं बनाई जाती है। एवरीवन क्लियर और नॉट क्लियर? यस सर। यस सर। हाँ, समझ में आ रहा है या नहीं आ रहा है? आ रहा है। तो ये जो मैं बात कर रहा हूँ बेटा, कि सबसे पहले क्या बनाना था अपने को? जो गेम गेम को जीतना है। ये जो मेरा बना, दैट इज कॉल्ड एज व्हाट? गोल बने। क्या बने? गोल बनाना पड़ेगा कि नहीं बनाना पड़ेगा? बिना गोल का आप कुछ भी नहीं बना सकते हो। तो गोल, ऑब्जेक्टिव होने चाहिए या नहीं होने चाहिए? बताओ जरा फटाफट से। होना चाहिए। अब इस गोल को अचीव कैसे करना है उसके लिए आप क्या बनाओगे बेटा? जल्दी बोलो फटाफट से। उसके लिए क्या बनाओगे? स्ट्रेटेजी बनाओगे। यस और नो? और यस स्ट्रेटेजी सर। बनाना मतलब क्या हो गया बेटा? पहले स्ट्रेटेजी को क्या करना पड़ेगा? फॉर्म्युलेट करना पड़ेगा, बनाने पड़ेगी। दूसरा, स्ट्रेटेजी को क्या करना पड़ेगा बेटा? बोलो ना, इम्प्लीमेंट करना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा? इम्प्लीमेंट। बना लिया, अब इम्प्लीमेंट करना है। यस और नो लगा देना है। और देन इसके बाद उसको क्या करना है? एग्जीक्यूट करना है। क्या करना है बेटा? एग्जीक्यूट करना है। पहला क्या करना है? स्ट्रेटेजी को फॉर्मुलेट करना है, बनाना है। दूसरा क्या करना है बेटा? इंप्लीमेंट करना है। तीसरा क्या करना है बेटा? एग्जीक्यूट करना है। यस और नो? अब ये जैसे ही आप स्ट्रेटेजी एग्जीक्यूट करोगे तो ये क्या देगी बेटा? रिजल्ट देगी। बोलो हाँ या ना? देगी या नहीं देगी? रिजल्ट देगी। जब भी ये स्ट्रेटेजी रिजल्ट देगी तो जो बंदा इसको अप्लाई किया होगा वो या तो सेटिस्फाई होगा, अगर सेटिस्फाई है, और अगर सेटिस्फाई नहीं है, हो सकता है। बोलो हाँ या ना? यस सर। नॉट सेटिस्फाइड। रिजल्ट जो आया, जो भी आउटपुट आया, उससे या तो ये सेटिस्फाइड होगा। बोलो हाँ या ना? और या तो सेटिस्फाई नहीं होगा। सेटिस्फाई अगर नहीं है और उसको लगता है स्ट्रेटेजी सही थी बट सब थोड़ी बहुत कमी रह गई, वो क्या करेगा बेटा? वो क्या करेगा? स्ट्रेटेजी को इवैल्यूएट मॉडिफाई करेगा। करेगा। ना ना, इवैल्यूएट करेगा। इवैल्यूएट करेगा मतलब उसके क्या चेक करेगा वो? प्रॉस एंड कॉन्स। एंड कॉन्स।
यस सर। है ना? या उसमें क्या देखेगा कि क्या प्लस पॉइंट था इसमें और क्या नेगेटिव क्या पॉइंट। नेगेटिव पॉइंट? जो नेगेटिव नेगेटिव पॉइंट रह जाएगा वो उसको क्या करेगा बेटा, स्ट्रेटजी को अब मॉडिफाई करेगा। बोलो हाँ या ना? जी सर। यस और सर। अगेन वो स्ट्रेटजी को क्या कर देगा बेटा, रिफॉर्मुलेट कर देगा। और ये कंप्लीट प्रोसेस जो करेगा। है बार बार चलता रहेगा जब तक रिजल्ट जो है सेटिस्फाइबल नहीं आता है। बोलो हाँ या ना? यस या यस सर। सुनो, सर। और अगर यस स्ट्रेटजी सर। फिर भी सेटिस्फाइड नहीं रही, रिजल्ट सेटिस्फाइबल नहीं रहा, तो फिर क्या कर दो बेटा, चेंज द स्ट्रेटजी। चेंज आई होप स्ट्रैटेजी। आई एम क्लियर। पर ये प्रोसेस बेटा तब तक चलता रहेगा जब तक आपका क्या नहीं अचीव हो जाता है, जल्दी बोलो फटाफट से, रिजल्ट गोल। गोल। आउटपुट अचीव रिजल्ट। नहीं हो जाता है। तब तक आपको ये पूरा प्रोसेस जो है करते रहना पड़ेगा। बोलो यस और नो? यस यस। सर। यस। पिक्चर क्लियर है या नहीं क्लियर है? हाँ या ना? तो कुछ इससे याद आया? क्या याद आया बेटा, जल्दी बोलो फटाफट से। अगर कोई भी बिजनेस करना है, बोलो हाँ या ना? सबसे पहला अगर क्या करना है बेटा, बिजनेस करना है, तो हमारे पास क्या होना चाहिए? हमारे पास क्या होना चाहिए बेटा? गोल होना चाहिए। गोल बोलो गोल। होना हाँ या चाहिए। ना? मतलब यस सर। गोल का मतलब क्या हो गया बेटा? विजन। क्या होना चाहिए हमारे पास? विजन विजन। होना चाहिए। विजन मतलब क्या हो गया बेटा? दूरदर्शिता। क्या जो भी आज आप बिजनेस कर रहे हो, क्या आप 1 साल के लिए करने वाले हो? बोलो नो जरा सर। फटाफट से। नो सर। सर। नहीं, ये जो बिजनेस चलेगा बेटा, ये कम से कम पुश्त दर पुश्त चलेगा। और अगर पुश्त यस दर सर। पुश्त भी नहीं चलेगा तो एटलीस्ट जब तक मैं जिंदा हूं तब तक चलना चाहिए। हाँ या हाँ ना? सर। तो यस ये सर। जो यस सर। विजन है बेटा, ये बताओ लॉन्ग टर्म होना चाहिए, शॉर्ट टर्म होना चाहिए? आई एम डैम श्योर आप सही लॉन्ग बताओगे आंसर। लॉन्ग 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 टर्म। टर्म। लॉन्ग लॉन्ग टर्म टर्म। होना चाहिए। यस और नो? क्या हर एक विजन लॉन्ग टर्म होगा या शॉर्ट टर्म भी हो सकता है? शॉर्ट टर्म भी हो सकता है सर। शॉर्ट शॉर्ट टर्म टर्म भी हो विजन सकता है। कभी भी नहीं होता है बेटा। विजन हमेशा लॉन्ग यस टर्म सर। होता है। मेरी बात याद रखना। सीए आपको बनना है, ये विजन बताओ शॉर्ट टर्म है या लॉन्ग टर्म है? ये लॉन्ग कम से टर्म। कम आपकी लॉन्ग टर्म जिंदगी है। का 4 से 5 साल ले लेगा। 4 साल तो कम से कम ले लेगा। बोलो हाँ या यस ना? सर। तो यस ये सर। जो 4 साल सर। का पीरियड है बेटा, ये शॉर्ट टर्म नहीं, हमेशा क्या है, ये लॉन्ग टर्म लॉन्ग है। टर्म। लॉन्ग यस टर्म और है। नो? बराबर है या नहीं है? क्लियर और नॉट क्लियर? यस सर। यस। दुर्योधन को यस। यस सर। गद्दी चाहिए थी, दुर्योधन को युवराज बनना था, ये क्या था बेटा? विजन लॉन्ग लॉन्ग टर्म टर्म। था। लॉन्ग टर्म। लॉन्ग टर्म आई विजन। होप आई एम क्लियर और नॉट क्लियर? यस। भगवान राम को जब वनवास हुआ, उनको वनवास काटना है, प्रॉपर तरीके से आना है, तो ये वनवास काटना कैसे है? क्या उनने कोई स्ट्रेटेजी बनाई होगी, थॉट प्रोसेस रखा होगा? अगर कोई मन में, मेरी बात बताना, जो भगवान राम की हम बात करते हैं, तो जब हम उनके व्यक्तित्व की बात करते हैं, या सुनो, तो हमारे दिमाग में क्या आता है बेटा? विनम्र स्वभाव, है ना? और धैर्य, ये जो इंपॉर्टेंट वर्ड है, मैं क्या यूज कर रहा हूँ बेटा? धैर्य, पेशेंस। पेशेंस रखना भी स्ट्रेटेजी है या नहीं है? है सर। यस सोच के यस देखो, सर। जब है। उनको वनवास मिला और अगर उनके दिमाग में कुछ भी नहीं होता, बोलो जरा, पेशेंस मेंटेन रहता है या पेशेंस डिस्टर्ब हो जाता? पेशेंस डिस्टर्ब हो डिस्टर्ब हो जाता है। जाता। बोलो हाँ या ना? मतलब जब यस उनको सर। वनवास हुआ तो उनको पूरा का पूरा एजेंडा फिट कर दिया था उनने कि 14 साल में मेरे को क्या करना है। बोलो हाँ या ना? यस और यस सर। सर। उनने एक चीज बोला था कि आप परेशान क्यों होते हैं भाई, मेरे लिए तो भाग्य जाग गए हैं। अब जाएंगे तो वहां पे ऋषि मुनि के दर्शन करेंगे, ये करेंगे, वो करेंगे, वन में रहेंगे, नई नई चीजें सीखे। हाँ या ना? ये उनके थॉट यस प्रोसेस सर। थे या नहीं थे? यस अगर सर। उनने ऐसा है बोल सर। दिया, मतलब उनने अपना विजन बना दिया था, 14 साल मुझे करना क्या है। बोलो हाँ या ना? यस यस सर। सर। इसलिए उनको दिक्कत नहीं थी, इसलिए उनको पेशेंस था, इसलिए उनको भड़बड़ाहट या छटपटाहट किसी भी चीज की नहीं हुई थी। बराबर है? तो अगर आप कोई विजन बनाओगे और आप अगर स्ट्रेटेजी नहीं रखोगे, तो आपको समझ में नहीं आएगा कि इस पीरियड में मुझे करना क्या है। बोलो यस और नो? यस सर। यस सर। यस। तो यहाँ पे जो गोल है बेटा, लॉन्ग टर्म गोल, गोल हमेशा क्या होगा बेटा? लॉन्ग टर्म विजन। यस और नो? एक बात बताओ, सीए किसको किसको बनना है बेटा? सभी को बनना है मेरे हिसाब से। हाँ यस सर। 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 पक्का? सीए बनने के लिए क्या कर रहे हो बेटा आप? जल्दी जल्दी पढ़ाई। आंसर देना। पढ़ाई। पढ़ाई कर रहे हो, सीए बनने के लिए पढ़ाई कर रहे हो। किस चीज की पढ़ाई कर रहे हो बेटा? जल्दी बोलो। ये की। क्वेश्चन करता जाऊंगा, सीए की आंसर आप तो पढ़ाई कर रहे सर। हो। सीए की सीए की। पढ़ाई, आर यू श्योर सीए की पढ़ाई कर रहे हो? आप ये जो 12 घंटे आप अपना यूज कर रहे हो, सीए की पढ़ाई कर रहे हो? अभी आप किसकी पढ़ाई कर रहे हो? सीए की? स्ट्रैटेजिक मैनेजमेंट। आप किसकी पढ़ाई कर रहे हो अभी? एसएम की, है ना? फिर क्या पढ़ाई जी करते हो आप? जी सर। अकाउंट्स पढ़ते हो, फिर क्या पढ़ते हो आप? कॉस्टिंग पढ़ते हो। कॉस्टिंग। सीए कॉस्टिंग। कहाँ ला। पढ़ा? सीए कहाँ पढ़ा? पर आपने ये क्या सब पढ़ा? सीए के लिए। ये सब सीए के लिए, ये मैं मान सकता हूं, पर आप सीए की पढ़ाई नहीं कर रहे हो। एम आई राइट और नॉट?
आपको बनना sir. सीए Yes, है, sir. पर मेहनत आप कहाँ पे कर रहे हो बेटा? स्ट्रैटेजिक मैनेजमेंट में, अकाउंट्स में, कॉस्टिंग में, टैक्स, आप यहाँ पे मेहनत कर रहे हो। बोलो हाँ या ना? Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. मेरी बात समझ में आ रहा है क्या? ये जो है दीज़ आर कॉल्ड एज़ व्हाट, कम ऑन, स्टेजेस टू बिकम सीए, हाँ या ना? अभी आपने पहला स्टेज है सीए फाउंडेशन क्लियर किया। आपने सीए क्लियर जी किया Yes, या सर, sir. सीए फाउंडेशन क्लियर किया बेटा? Foundation. फाउंडेशन। तो Foundation. जो भी आपने मेहनत की, मैथ्स पढ़ा, इकोनॉमिक्स पढ़ा, लॉ पढ़ा, अकाउंट्स पढ़ा, ये किसके लिए पढ़ा था? सीए के लिए या फाउंडेशन के लिए? Foundation के Foundation. फाउंडेशन के लिए. और लिए। अब जो आप पढ़ रहे हो बेटा वो किसके लिए पढ़ रहे हो? इंटर के लिए या सीए के लिए? Enter. Inter के इंटर। लिए. Enter. इंटर। आर्टिकलशिप करोगे वो किसके लिए करोगे बेटा? ट्रेनिंग कंप्लीट करने के लिए या सीए के लिए? ट्रेनिंग कंप्लीट कर। ट्रेनिंग। Training. Training के इसके लिए. बाद जो भी आपका फाइनल स्टेज आएगा वो आप जो भी सब्जेक्ट वहां पे पढ़ोगे फाइनल क्लियर करने के लिए करोगे। बोलो हाँ या ना? Yes, sir. और जी Yes, सर। जैसे ही sir. आपका फाइनल क्लियर होगा आप सीए अपने आप बन जाओगे। एम आई राइट और नॉट? Yes, यस sir. सर। Yes, sir. तो बेटा आपने मेहनत तो विजन के लिए की नहीं, आपने मेहनत किसके लिए की? उस स्टेजेस के लिए की जिसे आपको पार करना था नए स्टेजेस तक पहुंचने के लिए। बोलो हाँ या ना? तो दिस सीए इज कॉल्ड एज व्हाट, विजन। बोलो हाँ या ना? बट यस मेहनत आपने यस यहाँ पे सर। नहीं की, मेहनत आपने की थी बेटा मिशन के लिए। यस सर, बोलो मिशन। हाँ या ना? Yes, sir. Yes, sir. ये आपका मिशन था। आज आपका मिशन क्या है बेटा? सीए इंटर क्लियर करना। कोई ये नहीं बोलेगा मैं इंटर क्लियर सीए करना। बनने के लिए ये पढ़ रहा हूँ सर। ये आप सीए बनने के लिए नहीं पढ़ रहे हो, आप सीए इंटर के लिए पढ़ रहे हो। बोलो हाँ या ना? Yes, sir. जी सर। तो दिस इज व्हाट कॉल्ड एज यार्ड स्टिक। इसको हम क्या बोलते हैं बेटा? यार्ड स्टिक बोलते हैं कि एक स्टेज आप कंप्लीट कर लो फिर दूसरे स्टेज पे जाना। ऐसा तो नहीं है ना कि जब आप सीए इंटर पढ़ रहे हो बेटा तो आप सीए फाइनल की भी पढ़ाई कर रहे हो। इज इट लाइक दैट? नो बट सर, नो सीए सर। फाइनल तो No, पढ़ना sir. है, बट उसकी तैयारी आज कर रहे हो क्या? आज नहीं कर रहे हो बेटा। करोगे, पर इतना क्लियर करने के बाद। बोलो हाँ या ना? इंटर क्लियर Yes, यस sir. करने के सर। Yes, बाद, sir. ट्रेनिंग कंप्लीट करने के बाद ही आप फाइनल पढ़ोगे। अब सोचो ये भी अपने आप में एक स्ट्रेटेजी है कि नहीं है? है ये सर। भी Yes, स्ट्रेटेजी sir. है ना? Yes, अगर आप sir. स्ट्रेटेजी नहीं अप्लाई करोगे बेटा तो आप फाइनल भी अभी पढ़ोगे। यस और नो? और ये स्ट्रेटेजी आप क्यों अप्लाई कर रहे हो? क्योंकि आपको रूल्स टू बिकम सीए पता है। रूल्स टू बिकम सीए पता है ना? ये 3 स्टेजेस में होता है। पहला ये करना है, फिर ये करना है, फिर ये करना है। यस और नो? तो ये जो आपने थॉट प्रोसेस लाया ये क्या है? नथिंग बट द स्ट्रेटेजी। यस और नो? यस सर। इट इज नथिंग बट Yes, द sir. स्ट्रैटेजी। अगर आपको ये रूल नहीं पता है, ये नहीं पता है कि भाई आगे ऐसे 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 जाना है, तो आप स्ट्रेटेजी लगाओगे क्या? नहीं लगाओगे। तो आपने पहला क्या नो किया सर। बेटा? विजन समझा, सीए बनना है साहब। अच्छा, सीए बनने के फिर उसके क्या समझे आपने? स्ट्रक्चर समझे कि सीए का स्ट्रक्चर कैसा है, क्या प्रोसेस है। यस और नो? क्या स्टेजेस हैं उसके, वो स्टेजेस समझना पड़ेगा, रूल समझना पड़ेगा। यस और नो? तो किसी भी बिजनेस को करने का रूल होता है, वो आपको समझना पड़ेगा कि नहीं समझना पड़ेगा? आप पड़ेगा बिना सर, रूल Yes, को sir. बिल्कुल। समझे, बिना उसके इन्वायरमेंट को समझे, बिना उसके इंटरनल एक्सटर्नल इन्वायरमेंट को समझे बगैर आप स्ट्रेटजी नहीं लगा सकते हो। ये क्लियर बात है। तो मुझे Yes, यस sir. सर। उसके इन्वायरमेंट को, उसके सारे कंपोनेंट्स को, उसके सारे स्ट्रक्चर को, राइट, उसके पूरे के पूरे हिरार्की को समझना पड़ेगा। यहाँ तक कोई स्ट्रेटजी नहीं लग रही है। स्ट्रेटजी कब लगेगी बेटा? जब समझ लिया तो फिर स्ट्रेटजी लगती है। क्या स्ट्रेटजी लगती है? हाँ, अभी फोकस करना है मुझे फाउंडेशन पे, अभी फोकस करना है मुझे इंटर पे। अच्छा चलो इंटर पे आगे सर, इंटर पे ये सब्जेक्ट है सर। अब रास्ते तो बहुत सारे, अल्टरनेटिव्स बहुत है कि नहीं है? एसएम Yes, sir. पढ़ाने के लिए आपके पास बहुत सारे प्रोफेसर्स की लिस्ट हो जी सकती सर। है। बोलो यस और नो? पर आप उसमें से यस सर। सेलेक्ट एक ही करोगे। सो देयर इज अ लॉट्स ऑफ हाँ सर। स्ट्रेटेजिक चॉइसेस अवेलेबल, बट यू हैव सेलेक्ट द बेस्ट वन। मैं बेस्ट वन भी नहीं बोलूंगा, मैं बेस्ट वन यस अकॉर्डिंग टू सर। योर टेस्ट बोलूंगा। बोलो हाँ या ना? अकॉर्डिंग टू हाँ योर सर। Yes, sir. टेस्ट। स्ट्रेटेजिक यस चॉइसेस, सर। रास्ते तो बहुत सारे हैं साहब, बट सारे रास्तों पे नहीं चला जा सकता है। यू कैन डू मेनी थिंग्स बट यू कैन नॉट, सॉरी, यू कैन डू एनी थिंग्स बट यू कैन नॉट डू मेनी थिंग्स। यस और नो? Yes, यस sir. सर। यू कैन डू एनी Yes, sir. थिंग्स बट यू कैन नॉट डू मेनी थिंग्स साइमल्टेनियसली। यस और नो? बराबर है या नहीं है? यस तो सर। इसके लिए आपके पास क्या है बेटा? स्ट्रेटेजिक चॉइसेस हैं। अच्छा सर क्या कर लूं साहब? ये मिस्टर एक्स प्रोफेसर है, इनसे क्लास कर लेते हैं स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट की। पर मुझे इनके बारे में ज्यादा कुछ आइडिया नहीं। मैं भी मिस्टर एक्स बहुत बढ़िया हो सकता है, बट आपको आइडिया नहीं था। आप मिस्टर एक्स पढ़ाता बहुत था, बट आपको उनके जो टेक्निक थी वो आपको नहीं समझ में आती थी। हो सकता है ऐसा? हो सकता बिल्कुल है हो सर, सकता है। हो सकता तो Yes, है। sir. सर मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कि प्रोफेसर एक्स है, ये माइनस है, वाई है, प्लस है, मुझे मतलब नहीं। मुझे स्ट्रैटेजी नहीं समझ में आया। मुझे इनका टाइम शेड्यूल, कभी-कभी टाइम शेड्यूल नहीं मैच कर रहा है, इसलिए आप उनको अवॉइड कर देते हो। बोलो हाँ या ना?
कभी-कभी आपको लगता है नहीं, नहीं यार बहुत ज़्यादा क्या बोलते हैं शॉर्ट में हो रहा है इसलिए आप अवॉइड कर देते हो। बहुत ज़्यादा क्या हो जाता है कॉम्प्लिकेटेड वर्ड्स हो जाते हैं जो शब्द आप नहीं समझ पा रहे हो। लैंग्वेज प्रॉब्लम्स आ जाती है जिसकी वजह से आप नहीं समझ पा रहे हो। टोनिंग आपको देयर आर लॉट्स ऑफ रीज़न राइट कि आपको लगता है कि नहीं बंदा बंदा अपने आप में गड़बड़ नहीं, बंदा एकदम बेस्ट है। आ रहा है बात समझ? वो देखो सब लोग अच्छा ही पढ़ाते हैं, कोई खराब नहीं पढ़ाता। पर अपना टेस्ट है साहब, हमारा टेस्ट ऐसा है, यस और नो। तो अगर वो मुझ मेरे यस सर। टेस्ट के हिसाब से आ रहा है, तो ही हम उस चीज़ को क्या करते हैं बेटा एक्सेप्ट करते हैं। मार्केट में फ्रूट्स बहुत सारे अवेलेबल है, बट आपको किस फ्रूट की नीड है, आप उसके हिसाब से सेलेक्ट करोगे। तो जिसको आपने रिजेक्ट कर दिया दैट डज़न्ट मीन कि वो अच्छा नहीं था। बोलो हाँ या ना? Yes, sir. यस Yes, सर। sir. क्लियर है या नहीं क्लियर है? तो यहाँ पे मैं क्या बोलूँगा सर कोई दिक्कत नहीं है सर, जो भी स्ट्रैटेजीज़ जो मेरे हिसाब से बेस्ट है ना, वो मैं स्ट्रैटेजी को मैं क्या करूँगा एक साइड में रखूँ एंड देन सिचुएशन के हिसाब से जो बेस्ट स्ट्रैटेजी होगी वो मैं उसको इम्प्लीमेंट कर लूँगा, एक्सेप्ट कर लूँगा। बोलो हाँ या ना? यही यही तरीका होगा। तो कहने का मतलब क्या हो गया बेटा, फ़ील्ड कोई-सा भी हो, पर काम करने का जो तरीका है वो बहुत क्लियर है। नंबर 1 क्या है बेटा? सबसे पहला क्या बनाना है बेटा? विज़न बनाना है। क्या बनाना है? विज़न। क्या विजन। Vision. बनाना है बेटा? विज़न। इस विजन। विज़न को पाने के लिए क्या बनाना है बेटा? मिशन। 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 Mission. ओके, विज़न मुझे क्या देता है बेटा? गोल। लॉन्ग क्या देता है? टर्म। गोल, यस सर। जो गुड। कि क्या होता है बेटा लॉन्ग टर्म, याद लॉन्ग रखते टर्म। चलना बेटा। हाँ? नाउ यस सर। विजन को अचीव करने के लिए मुझे काम कहाँ पे करना पड़ता है बेटा? मिशन पे। मिशन पे। तो Mission. मिशन मुझे क्या देता है? गोल नहीं देता, ऑब्जेक्टिव Objective. देता है। आई ऑब्जेक्टिव्स होप आई देते एम हैं। क्लियर। और ऑब्जेक्टिव हमेशा क्या होता है बेटा? शॉर्ट टर्म शॉर्ट होता टर्म। है। Short term. पिक्चर क्लियर है या नहीं क्लियर है? अभी सीए यस सर। एंटर क्लियर करना आपका गोल है या ऑब्जेक्टिव? ऑब्जेक्टिव है। Objective. It is one of the objective to become a chartered accountant. Yes or no? It यस is सर। not the goal. आप यस सी सर। अगर गोल मान लोगे सी एंटर करने के बाद आप छोड़ दोगे। बोलो हाँ या ना? हाँ Yes, सर। sir. Yes, sir. मेरी बात समझ में आ रही हो? आपका गोल अचीव नहीं हुआ है बेटा, आपकी ऑब्जेक्टिव अचीव हुई है। आई होप आई एम क्लियर विद दिस। Yes, यस sir. सर। यस, बट Yes, इस sir. ऑब्जेक्टिव को अचीव करने के लिए क्या लगाओगे आप बेटा? स्ट्रैटेजी लगाओगे। तो हमेशा याद रख लेना बेटा एक चीज़ को कि विज़न को प्राप्त करने के लिए रणनीति नहीं बनाई जाती है। विजन को प्राप्त करने के लिए रणनीति नहीं बनाई जाती है, मिशन को पाने के लिए स्ट्रेटजी बनाई जाती है। और जब नंबर ऑफ मिशंस आपके अचीव हो जाएंगे तो आपका विजन ऑटोमेटिकली अचीव हो जाएगा। बोलो हाँ Yes, Yes, या sir. ना? sir. एवरीवन क्लियर और नॉट क्लियर? यस क्लियर है। अब यस सर। स्ट्रेटजी आपकी बन गई तो स्ट्रेटजी में आपको क्या काम करना पड़ेगा बेटा? तीन काम करना पड़ेगा। नंबर 1 कम ऑन स्ट्रेटेजी फॉर्मुलेशन। यस और नो? Formulation. Yes, sir. देन स्ट्रेटेजी बोलते चलो बेटा इम्प्लीमेंटेशन। बराबर है क्या? एंड देन Yes, sir. स्ट्रेटेजी एग्जीक्यूशन। बराबर है? हाँ या ना? Yes, sir. अब अगर यस मेरी सर। बात ध्यान समझना, अब मेरी बात ध्यान से अगर कुछ भी गड़बड़ हो गया तो क्या बन रहा है फिर? स्ट्रेटेजिक Evaluation. इवैल्यूएशन। आई होप आई एम क्लियर विद दिस। अब बात ये Yes, आती है sir. सर ये जो काम हो रहे हैं यहाँ तक, यहाँ से लेके यहाँ तक का जो काम हुआ है, बराबर है क्या? हाँ या ना? ये किसने किया होगा? ये किसने किया होगा? ऑर्गेनाइज़ेशन कोई ऑर्गेनाइज़ेशन होगा बोलो हाँ या ना? जिसको अपनी ये सारी चीज़ अचीव करनी होगी। Yes, sir. ऑर्गेनाइज़ेशन होगा से सपोज़ मान लो एक्स-वाई-ज़ेड लिमिटेड, रतन टाटा, अंबानी जो भी हैं। क्या हर ऑर्गेनाइज़ेशन में ये काम हो रहा होगा? बोलो ज़रा फटाफट से। मैं Yes, बोलता हूँ sir. ये काम ना बेटा घर के किचन से लेके प्राइम मिनिस्टर के कुर्सी तक होता है। घर का किचन में क्यों बोल रहा हूँ कि सब्ज़ी भी कौन-सी बननी है उसमें भी बहुत सारी स्ट्रैटेजी लग जाती है। बोलो हाँ या ना? Yes, बराबर है sir. या नहीं? भाई अभी सिर्फ़ मेरे लिए खाना बनाना है तो मैं अपने हिसाब से कुछ भी बना सकता हूँ, है ना? मम्मी-पापा के लिए बनाना है या भाई-बहन के लिए बनाना है या हस्बैंड है उनके लिए बनाना है साहब, वो अलग होगा। पर जब छोटे-छोटे बच्चे हैं घर में तो क्या उनको भी कंसिडर करके खाना बनाना पड़ेगा कि नहीं बनाना पड़ेगा? बोलो ज़रा फटाफट से। यस सर। तो यस कहने का सर। मतलब क्या है कि जितने भी अब ये जब भी मैं बोलूँ तो ये हमेशा कौन है बेटा? बिज़नेस के कंपोनेंट्स हैं। मैं बिज़नेस पॉइंट ऑफ व्यू बात कर रहा हूँ। तो यहाँ पे मैं जब आपको इन्फॉर्मल एग्ज़ाम्पल दूँ तो आप हमेशा इसको बिज़नेस पॉइंट ऑफ व्यू कंसीडर करिएगा। तो वो जो छोटा-छोटा अभी नया-नया कंपोनेंट आया है जो बिज़नेस में या कोई नया मॉड्यूल सेट किया हमने बिज़नेस में, क्या हमारी स्ट्रैटेजी में चेंजेज़ आ जाएँगी उनकी वजह से? यस आ जाएँगे सर।
आ जाएगा। Yes, sir. बोलो या सुनो आएगा कि नहीं आएगा? बिल्कुल आएगा। तो यहाँ पे जो स्ट्रैटेजी फॉर्मुलेट हो रही है, इम्प्लीमेंट हो रही है, ये एग्जीक्यूट हो रही है, ये विजन बन रहा है, मिशन बन रहा है, ये कौन कर रहा है बेटा? तो ऑर्गेनाइजेशन भी अपने आप को डिवाइड करता है। कितने पार्ट में बेटा? 3 पार्ट में। नंबर 1 इज 3 टॉप parts. लेवल मैनेजमेंट। बोलो हाँ या ना? Yes, sir. दूसरा होता है बेटा Middle level. मिडिल लेवल मैनेजमेंट, एंड जो लास्ट होता है बेटा उसको हम बोलते हैं Lower level. बॉटम लेवल मैनेजमेंट या लोअर लेवल मैनेजमेंट, जो भी कह लो। हाँ या ना? Yes, sir. इसी को दूसरा नाम दिया है टॉप लेवल मैनेजमेंट को स्ट्रैटेजिक लेवल मैनेजमेंट। हाँ या ना? इसी को हम बोलते हैं बेटा टैक्टिकल लेवल मैनेजमेंट, एंड थर्ड होता है सुपरवाइजरी लेवल मैनेजमेंट। आई होप आई एम क्लियर। Yes, sir. इसी को हम बोलते हैं बेटा, यहाँ पे स्ट्रेटजी फॉर्मुलेशन होता है। तो यहाँ पे बेसिकली क्या होता है बेटा? स्ट्रेटजी फॉर्मुलेशन। यहाँ पे स्ट्रेटजीज बनाई जाती हैं। टॉप लेवल मैनेजमेंट क्या करेगा बेटा? बताओ जरा फटाफट से। बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स कंपनी का क्या करेगा? Strategy स्ट्रेटजी strategy बनाएगा. बनाएगा। ये formulate. सुनो, तो हमेशा जो टॉप लेवल मैनेजर्स होते हैं, ये सुनो, जिनके पास क्या होता है? बहुत ज्यादा एक्सपीरियंस होता है, लॉट्स ऑफ एक्सपीरियंस, हाई लेवल डिग्री होती है। यही काम क्या करते हैं बेटा? स्ट्रेटजी को फॉर्मुलेट करने का काम करते हैं। ये सुनो, बराबर है कि नहीं है? सेकंड जो Yes, होता है sir. बेटा Yes, sir. मिडिल लेवल मैनेजमेंट, वो स्ट्रेटजी को इम्प्लीमेंट करने का काम Implement. करता है। और जो बॉटम लेवल होते हैं बेटा, वो स्ट्रेटजी पे काम Execute. करते हैं। बोलो हाँ या ना? तो इनका इनका Yes, sir. दिमाग जो है ना, इनका दिमाग बहुत कम यूज करना है, हाथ पैर ज्यादा यूज करने हैं। बोलो हाँ या ना? क्योंकि इन्हीं से काम करवाना है अपने को। एम आई राइट और नॉट? Yes, sir. यस और नो? यस। दूसरा जो होता है बेटा मिडिल लेवल मैनेजमेंट। मिडिल लेवल मैनेजमेंट क्या करता है बेटा? जो स्ट्रेटजी Implement फॉर्मुलेट करेगा. हुई है, बोलो क्या बोला मैंने? जो स्ट्रेटजी फॉर्मुलेट हुई है उसको इंटरप्रेट करना पड़ेगा। बोलो हाँ या ना? उसके लिए Yes, रिसोर्सेज sir. इकट्ठा करने पड़ेंगे कि नहीं करने पड़ेंगे? उसको पूरा का पूरा सीक्वेंस बनाना पड़ेगा, नहीं बनाना पड़ेगा? यस। और जब पूरा इसको हम क्या बोलेंगे बेटा? मॉडल फ्रेम। क्या बोलेंगे? मॉडल फ्रेम रेडी करना है। और ये मॉडल फ्रेम इनको दे देना है, तो स्टेप बाय स्टेप यहाँ पे एग्जीक्यूशन हो जाएगा। बोलो हाँ या ना? पिक्चर क्लियर Yes, है sir. या नहीं क्लियर है? बोलो जरा फटाफट से यस और नो। Yes, क्लियर और sir. नॉट क्लियर? यस और नो? अच्छा, ये सारे Yes, काम sir. क्यों बने? क्योंकि ऑर्गेनाइजेशन को क्या चाहिए बेटा? मैक्सिमम प्रॉफिट चाहिए। बोलो हाँ या ना? Yes, sir. मैक्सिमम प्रॉफिट चाहिए, गुडविल चाहिए मार्केट में, मार्केट एक्सपेंशन चाहिए बेटा, उसको Yes, sir. एक्सपेंड करना है मार्केट। तो अगर मेरा गोल ये है, तो इसे पाने के लिए टॉप लेवल मैनेजमेंट, मिडिल लेवल मैनेजमेंट, बॉटम लेवल मैनेजमेंट अपने अपने लेवल पे क्या कर रहे होंगे बेटा? स्ट्रेटजी फॉर्मुलेट कर रहे होंगे। तो ये बताओ, विजन भी कौन बना रहा होगा बेटा? टॉप लेवल मैनेजमेंट। Top मिशन भी level. कौन बना रहा होगा बेटा? Top टॉप level. लेवल Top मैनेजमेंट। level. स्ट्रेटजी अब जो बनानी है, तो स्ट्रेटजी को फॉर्मुलेट कौन करेगा बेटा? टॉप लेवल Top मैनेजमेंट। level मिडिल management. लेवल मैनेजमेंट क्या करेगा बेटा? स्ट्रेटजी को इम्प्लीमेंटेशन। बॉटम लेवल क्या करेगा बेटा? Yes. स्ट्रेटजी को Execution करेगा. एग्जीक्यूशन। बोलो हाँ या ना? यस। और Yes, आपको sir. क्या अचीव होगा बेटा? जल्दी बोलो फटाफट से। आउटपुट मिलेगा। आई होप आई एम क्लियर Yes, विद sir. दिस। Yes, sir. उस पिक्चर क्लियर हुई या नहीं क्लियर हुई? बोलो जरा फटाफट से। Yes, sir. पूरी Yes, पिक्चर sir. क्लियर सर. लग रहे होगे सर, ये कहाँ लॉ पढ़ाते पढ़ाते क्या पढ़ाने लगे सर, हैं? तो मजा बेटा, आ गया सर. हाँ मजा आ गया ना? मैं इसीलिए बोल रहा हूँ। सी अंडरस्टैंड, दिस सब्जेक्ट हैज अ वेरी डिफरेंट टेस्ट, है ना? मेन कोर्स अलग होता है बेटा, होता है कि नहीं होता है? खाते वक्त मेन कोर्स यस अलग सर. होता है और डिजर्ट्स अलग होते हैं। ये डिजर्ट्स है बेटा, डेजर्ट ठीक है. है? हाँ, ये इसमें आपको मेहनत नहीं करनी, ये टेस्ट लेना है, इस सब्जेक्ट का टेस्ट लेना है, इस सब्जेक्ट की टर्मिनोलॉजी को समझना है, ये सब्जेक्ट आपसे चाहता क्या है, क्या एक्सपेक्ट करता है, प्रिंसिपल क्या है इसका, आपको समझना पड़ेगा। आई होप आई एम क्लियर विद दिस। यस Yes, sir. और नो? यस। तो अब थोड़ा सा अपन जो है बिजनेस पॉइंट ऑफ व्यू भी अगर बात करते हैं बेटा, ओके, आ जाओ ना। ये आपको बेसिक पर्पस मैंने बता दिया। क्या बताया बेटा? स्ट्रैटेजी। अब ये बताओ, बिजनेस और स्ट्रैटेजी में आपको कोई रिलेशन समझ में आ रहा है क्या? बिजनेस का मतलब क्या होता है बेटा? व्हाट डू मीन बाय बिजनेस? बिजनेस करना मतलब सेल एंड परचेज, यही होता है बिजनेस का मतलब, ऑफ गुड्स एंड सर्विस। एम आई राइट और नॉट?
मैं आपको बार-बार बोल रहा हूँ। सी Yes, sir. आपको यहाँ पे जब आप देखोगे ना तो आपको लगेगा हाँ यार ये आता है मेरे को, समझ में आता है। बट इम्पोर्टेंट ये नहीं कि आपको आता है, इम्पोर्टेंट ये है कि जब मैं कोई कॉन्सेप्ट पूछूँ, आपको उसे जो एक्सप्लेन करने के लिए शब्द चाहिए वो आपके पास है या नहीं है। दिस इज़ द इम्पोर्टेंट थिंग इन स्ट्रैटेजिक मैनेजमेंट। Yes, sir. ऐसा मैं बोल ही नहीं सकता हूँ कि आपको बिज़नेस के बारे में नहीं पता है, स्ट्रैटेजी के बारे में नहीं पता है। बट जब मैं पूछूँ कि व्हाट इज़ स्ट्रैटेजी, तो मेरे हिसाब से आप शांत हो जाओगे। कोई बताएगा स्ट्रैटेजी को एक्सप्लेन करोगे? आ गया बात समझ में? हाँ या ना? Yes, sir. स्ट्रैटेजी आपको पता है, मेरे को ये अच्छे से पता है कि आपको स्ट्रैटेजी के बारे में पता है। जब मैं बोलूँगा बेटा आप इसको एक्सप्लेन करो, आप नहीं कर पाओगे। हाँ या ना? यस। तो Yes, बस sir. इसी को समझना, टर्मिनोलॉजी को समझनी ताकि आप अपने पेपर को अच्छे तरीके से बेटा प्रेज़ेंट कर पाओ। बोलते हैं साहब बिज़नेस, बिज़नेस का मतलब क्या साहब बताओ बिज़नेस के लिए स्ट्रैटेजी बनाई जाती है, स्ट्रैटेजी के लिए बिज़नेस? रिलेशन बिजनेस के समझो लिए आगे। स्ट्रेटजी सर, बिज़नेस के लिए बिजनेस के लिए स्ट्रैटेजी बनाई स्ट्रेटेजी। जाती है। तो स्ट्रेटजी अगर बनाएंगे। आपके पास कोई बिज़नेस नहीं है तो देयर इज़ नो यूज़ टू हैव स्ट्रैटेजीज़, येस और नो? स्ट्रेटजी, यस बट सर। इट इज ऑल्सो इम्पोर्टेंट कि आपका बिजनेस क्या है। अगर बिजनेस क्या है बेटा, एंटरटेनमेंट, बिजनेस हो सकता है या नहीं हो सकता है, बोलो जरा फटाफट से। यस सर। तो यहाँ यस पे सर। आपका आउटपुट क्या होना चाहिए कि जो लोग मेरा ये एंटरटेनमेंट प्रोग्राम देख रहे हैं उनको मजा आना चाहिए, बोलो हाँ जाना या ना। चाहिए। यस सर। तो ये भी व्यवसाय है बेटा, और यहाँ पे प्रोडक्ट क्या है, आनंद, यस सर। हैप्पीनेस, खुशी, जॉय, ये सब क्या है बेटा, प्रोडक्ट है। तो इस प्रोडक्ट में क्वालिटी होनी चाहिए कि नहीं होनी चाहिए? होनी चाहिए Yes, सर। sir. तो जो भी आप मज़ाक कर रहे हो, जो भी आप फन इवेंट ला रहे हो, वो क्वालिटेटिव होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? होना चाहिए सर। आप किसी भी मूवी को Yes, sir. बोलते हैं यार फ्लॉप मूवी है, किसी मूवी को आप बोलोगे ये सुपर हिट मूवी है। सोचो ना उस मूवी को बनाने के लिए कितने लोगों की ज़रूरत पड़ी होगी? यस सर। पर्सन, कितने रिसोर्सेज़ की ज़रूरत पड़ी होगी? सोचते जाना, येस और नो? कितने लीगल कंप्लायंसेस करने पड़े होंगे? कितनी टेक्नोलॉजी लगी होगी? और कुछ? पैसा कितना लगा होगा? पैसा कितना लगा होगा? बराबर है। टीम क्या-क्या तो पर्सन में टीम आ गया, बराबर है क्या? और बताओ और बताओ, और टाइम, कुछ? टाइम, टाइम। सीक्वेंस, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, यस और नो? सीक्वेंस समझना पड़ेगा। अब मूवी के शुरू में ही क्लाइमेक्स दे दो, चलेगा? नहीं, नहीं सर। नहीं चलेगा। यस, तो सीक्वेंस भी समझना पड़ेगा एंड देन यस डेफिनिटली टाइम टाइम। कितना लगने वाला है, ये सारी चीज़ें आपको समझनी पड़ेगी। तो दिस इज़ व्हाट कॉल्ड एज़ रूल ऑफ एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री, यस और नो? यस सर। यस तो सर। इस रूल के हिसाब से आपको क्या बनानी पड़ेगी, अपनी पॉलिसी बनानी पड़ेगी, एम आई राइट और नॉट? और पॉलिसी यस सर। के प्रिएम्बल को अचीव करने के लिए आपको क्या बनाना पड़ेगा स्ट्रेटजी। बेटा, स्ट्रैटेजी स्ट्रेटजी। बनाना पड़ेगा। आई एम डैम श्योर, यस और नो? तो यस सर। एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री की स्ट्रैटेजी एजुकेशन इंडस्ट्री की स्ट्रैटेजी से सेम है, विल इट बी लाइक दैट? नो सर। No, sir. है ना? नो सर। मूवी में देखो क्या होता है, एक विलेन होता है, एक्टर होता है, हीरो होता है, विलेन होता है। ओके, ड्रामा करने वाले कुछ लोग होते हैं, फनी इवेंट क्रिएट करने वाले कुछ लोग होते हैं या नहीं होते हैं? बोलो, हीरोइन होती है, ये सब लोग यस सर। होते हैं। या अब एजुकेशन इंडस्ट्री में कौन होता है बेटा? एक प्रोफेसर होता है। वही स्टूडेंट्स होते प्रोफेसर हैं। आपका हीरो भी हो गया, वही प्रोफेसर आपका कभी-कभी विलेन भी बन विलन जाएगा। भी हो गया। हैं? वही प्रोफेसर आपके लिए क्या हो जाएगा? हर फ्रेंड भी हो तरीके से जाएगा। हाँ, ये सुनो मेरी बात समझ में आ रहा है, मतलब उसको हर तरीके से काम करना है, बोलो हाँ या ना? यस सर। Yes, sir. कभी-कभी बच्चों को डाँटना भी पड़ता है, ब कभी-कभी बच्चों को समझाना भी पड़ता है, कभी-कभी बच्चों के साथ प्यार से भी बात करनी पड़ती है, कभी-कभी बच्चों को भय भी दिखाना पड़ता है, कभी-कभी बच्चों को क्रोध भी दिखाना पड़ता है। सारी चीज़ें करनी पड़ती है। तो देखो एक यस प्रोफ़ेसर सर। क्या-क्या करता है, बहुत कुछ करता है, हाँ या ना? तो उस मल्टीपल प्रोफ़ेसर रोल्स को सर। अपने ऑडियंस को खुश रखने के लिए, है ना? अब बच्चा खुश कैसे रहेगा? एंटरटेनमेंट से, ना बाबा, लेवल ऑफ नॉलेज से। बच्चा यहाँ पे एक ही चीज़ से खुश रहे, क्योंकि यहाँ पे व्यवसाय किसका किया जा रहा है बेटा? एजुकेशन का। ज्ञान का किया जा रहा है। बोलो हाँ या ना? ज्ञान को यस। ही आप Yes, यस sir. डिलीवर सर। कर रहे हो या आप और कुछ डिलीवर कर रहे हो? ज्ञान ही डिलीवर कर, तो ज्ञान क्या होना चाहिए बेटा? तो इसकी भी स्ट्रैटेजी होनी चाहिए कि नहीं होनी चाहिए? टाइम क्या होनी होना चाहिए सर। चाहिए? कॉस्ट तो होनी चाहिए, बिल्कुल होनी चाहिए। यस और नो? देन इसके बाद टाइम क्वालिटी। हो गया, कॉस्ट हो गया, क्वालिटी हो गया। यस और नो? यस सर। क्वालिटी, ओके, और ईज़ी लैंग्वेज में होनी चाहिए, बहुत ज़्यादा टफ लैंग्वेज में नहीं होनी चाहिए। टफ लैंग्वेज में तो आईसीआई मॉड्यूल, आईसीआई काफ़ी है, बोलो हाँ या ना?
हम तो Yes, sir. सिंप्लीफाइड कर रहे हैं, इसलिए तो इन चीज़ों को कर रहे हैं, बराबर है? तो इसकी भी अपनी स्ट्रैटेजी होगी। तीसरा अगर मैं बोलूँ प्रोडक्ट इंडस्ट्री, चीज़ों का व्यवसाय करना है, बॉटल हो गया, मिनरल वाटर्स हो गया, ये सुनो, तो ये भी है या नहीं है? अपने आप में एक बड़ी-बड़ी इंडस्ट्री, फैक्ट्री खड़ी हो रही है या है नहीं हो सर, रही है? यस, है सर। सर्विस इंडस्ट्री में सीए कवर कर लो, सीएस कवर कर लो, डॉक्टर कवर कर लो, लॉयर कवर कर लो, यस और नो? ये सब भी सेवा के व्यवसाय हो गए, तो यहाँ पे सेवाएँ प्रदान की जा रही हैं आपको। मेडिकल यस इंडस्ट्री सर, देख लो, दवाओं का व्यवसाय कर लो, तो उसके लिए अपनी एक स्ट्रेटजी चल रही है, नहीं चल रही है? और चल हर रही है एक सर। इंडस्ट्री में आप देखोगे अकाउंटिंग डिपार्टमेंट है, आर-एन-डी डिपार्टमेंट है, प्रोडक्शन डिपार्टमेंट है, मार्केटिंग डिपार्टमेंट है, एडवर्टाइजमेंट डिपार्टमेंट है, सेल्स डिपार्टमेंट है, परचेज डिपार्ट, ये सारे डिपार्टमेंट काम कर रही है। ये सब क्या है बेटा? कंपोनेंट्स ऑफ द बिजनेस व्हिच आर वर्किंग टुगेदर टू अचीव सम कॉमन सोचिए गोल। बोलो हाँ या ना? यस सर, यस सर, मार्केटिंग का अपना ऑब्जेक्टिव है कि मुझे जो गतिविधियां हैं कंपनी की वो पब्लिक तक पहुंचाना है, ये उसका ऑब्जेक्टिव हो सकता है, बराबर है क्या? बट जो यस सर। वर्किंग कॉमन टुगेदर कॉन्सेप्ट, जो कॉमन गोल है, वो क्या है बेटा? टू मैक्सिमाइज द प्रॉफिट, यस और नो? प्रॉफिट, टू यस इंक्रीज सर, द प्रॉफिट लेवल, टू अर्न द गुडविल इनटू द मार्केट, यही सबका ध्येय होना चाहिए। बोलो हाँ या ना? यस सर, आप बीइंग एन इंडिविजुअल मेंबर, आप जो है मैन ऑफ द मैच हो सकते हो क्रिकेट टीम के, अगर आप मेंबर हो, यस सुनो, आप टीम मेंबर हो, तो आपका इंडिविजुअल गोल हो सकता है कि मैन ऑफ द मैच मुझे मिलना चाहिए, सबसे ज्यादा विकेट मुझे लेना चाहिए, सबसे ज्यादा रन मुझे बनाना चाहिए। बट इससे भी एक बड़ा गोल है, दैट इज कॉल्ड एज व्हाट? विन द मैच। विन द मैच, यस सर, Yes, sir. कॉन्सेप्ट क्लियर है या नहीं क्लियर? तो दैट इज व्हाट कॉल्ड एज कॉमन गोल, एंड कॉमन गोल हैज मोर प्रायोरिटी देन इंडिविजुअल। इंडिविजुअल गोल, यस नो? क्योंकि आप एज अ सिस्टम काम कर रहे हो बेटा, आप एज एन इंडिपेंडेंट कंपोनेंट काम नहीं कर रहे हो। बोलो हाँ या ना? यस सर, मैं टीचर हूं, मैं मान लो बहुत बढ़िया पढ़ाता, बट आउट ऑफ द ट्रैक जाके पढ़ाऊं तो चलेगा क्या? बोलो जरा नो फटाफट No, सर, से। sir. आउट ऑफ द हाँ ट्रैक सर, पढ़ाऊं तो चलेगा क्या? स्पिरिचुअल ज्ञान दूं, बस सब्जेक्ट का ज्ञान नहीं दूं, चलेगा क्या? नहीं चलेगा। नहीं सर, सब्जेक्ट के साथ थोड़ा बहुत इधर उधर की बातें कर सकता हूँ, हाँ सर कर सकते हो, बट हाँ सर सर, आप सब्जेक्ट को छोड़ के, कॉन्सेप्ट को छोड़ के अगर आप बात करोगे तो हम नहीं इंटरेस्टेड है, बराबर है क्या? यस सर, यस, तो आपका क्या होना चाहिए? इंडिविजुअल गोल आप कुछ भी रखो, आई डोंट माइंड, कोई दिक्कत नहीं है, आप इंडिविजुअल गोल कुछ भी रख सकते हो, पर कॉमन गोल हैज मोर प्रायोरिटी, और ये हर बिजनेस में काम में आएगा बेटा। ये सुनो, योगा एंड जिम इंडस्ट्री, बताओ इनके भी अब सारी चीजें होंगी कि नहीं होगी? बट डेफिनेटली इनके काम करने का तरीका जो है बेटा, बोलो तरीका जरा फटाफट से, अलग अलग होगा होएगा। तो सर, इनका गोल भी अलग होएगा, ये अलग सुनो, होगा, मिशन भी अलग होएगा, तो स्ट्रैटेजी स्ट्रैटेजी भी भी अलग अलग होगी, होगी। आई होप आई एम क्लियर। Yes, यस बोलो sir. सर, जरा फटाफट से यस और नो, आई होप आई एम क्लियर विद दिस और नॉट। यस, पॉल्यूशन कंट्रोल इंडस्ट्री होती है या नहीं होती है? होती है, डेफिनेटली होती होती है है। सर, तो इनकी भी अपनी गोल है, मिशन है, ऑब्जेक्ट है, यस और स्ट्रेटजीज है। ट्रांसपोर्टेशन इंडस्ट्री, इनका भी देखो, कहने का मतलब अगर यस जब सर, मैं थ्योरी पढ़ रहा हूँ बेटा, तो ये सारी चीजें सब में आ रही है या नहीं आ रही है? आ आ रही रही है है। सर, लोग यहाँ सब जगह पे है, रिसोर्सेज सब जगह पे, बट कौन सा रिसोर्सेज चाहिए, दैट इज इंपॉर्टेंट। कैसा उसका एग्जीक्यूशन होना चाहिए, दैट इज इंपॉर्टेंट। उसके उसको एग्जीक्यूट करने के लिए क्या-क्या नॉलेज चाहिए, दैट इज इंपॉर्टेंट, वो आपको एक्वायर करना पड़ेगा, यस और नो? तो जब मैं यहाँ पे यस सर, स्ट्रैटेजिक मैनेजमेंट की बात करता हूँ, तो मैं यहाँ पे थ्योरेटिकली बात कर रहा हूँ। क्या थ्योरेटिकली बात कर रहा हूँ? गोल होना चाहिए, मिशन होना चाहिए, मिशन पर्पस होना होना चाहिए, चाहिए, विजन, लोग होने चाहिए, स्ट्रैटेजी होनी चाहिए, रिसोर्सेज होना चाहिए, फंड होना चाहिए। बट कौन सा रिसोर्सेज होना चाहिए, दैट डिपेंड्स अपॉन इंडस्ट्री टू और दिस टाइप इंडस्ट्री। ऑफ इंडस्ट्री, स्ट्रैटेजी कौन सी होनी चाहिए, दैट डिपेंड्स वो अपॉन भी अपन इंडस्ट्री, स्ट्रैटेजी, टाइप ऑफ यस, इंडस्ट्री, इंडस्ट्री टू इंडस्ट्री। आई होप आई एम इंडस्ट्री, क्लियर और नॉट क्लियर? यस, तो इस तरीके से यहाँ पे देखो कितने सारे हैं बेटा, कितने सारे। इसमें से कुछ इलीगल एक्टिविटीज हैं, कुछ इलीगल बिजनेस हैं जो कि अलाउड नहीं है, बराबर है? जैसे मान लो स्मगलिंग हो यस गया, सर, अंडरवर्ल्ड इंडस्ट्री हो गई, टेररिज्म इंडस्ट्री, टेररिज्म ये इंडस्ट्री हो अपनी गई, इंडस्ट्री है या नहीं है? हाँ या ना? प्रोस्टिट्यूशन इंडस्ट्री है तो बिजनेस, बोलो हाँ या ना? है तो बिजनेस। एग्जीक्यूट हो रहा है या नहीं हो रहा है? हो रहा एग्जीक्यूट है हो रहा सर, है, हो रहा है। अब कोई अगर एग्जीक्यूट कर रहा है, वो अपनी स्ट्रेटजी बना रहा है या नहीं बना रहा है? गोल बना रहा बना है रहा या है, नहीं बना बना रहा रहा है, है? मिशन बना रहा है या नहीं बना रहा है? बोलो ना यस, जरा फटाफट। यस सर, कोई भी यस सर, बिज़नेस हो, इल्लीगल हो, कैसा भी बिज़नेस हो, एक्सेप्टेबल हो, अनएथिकल हो, जो भी हो, कुछ भी हो, मैं बोल रहा हूँ, दुनिया की कोई भी चीज़ हो, गोल्स होना चाहिए, मिशन होना चाहिए। अब वो गोल गलत भी हो सकता है, अच्छा भी हो सकता है। मैं ये नहीं बोल रहा हूँ, बोलो हाँ या ना? एथिकल गोल हो सकते हैं, यस सर, अनएथिकल, बट गोल होगा ज़रूर, मिशन होगा ज़रूर, स्ट्रैटेजी होगी यस ज़रूर, सर, रिसोर्स होंगे ज़रूर, रिसोर्सेज लोग होंगे होंगे जरूर, ज़रूर, फंड्स भी टाइम होंगे, ज़रूर लगने वाला है, फंड कितना लगने वाला है, ये सब चीज़ों पे डिस्कशन होगा। होते आ, यस सर,
Yes, sir. ये सब Yes, चीज़ों sir. पे मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कौन अच्छा है, कौन बुरा है, कौन अच्छा कर रहा है, कौन गलत कर रहा है, कौन देश के हित के लिए कर रहा है, कौन देश के अनहित में काम, मैं ये नहीं बोल रहा हूँ। मैं क्या बोल रहा हूँ, आप जो भी करोगे अच्छा, बुरा, जैसा भी, ये कॉन्सेप्ट आपको लगने ही वाला है दोस्तों। बोलो ज़रा फटाफट से। Yes, sir. Yes, sir. तो इस कॉन्सेप्ट का इम्पोर्टेंस आपको समझ में आ रहा है कि आप दुनिया के किसी भी फील्ड में रहो, आपको बहुत अच्छी अकाउंटिंग आती है, आप बहुत अच्छी कॉस्टिंग में, बट आपको बिजनेस चलाना ही नहीं आता है, यू कैन बिकम एम्प्लॉय ओनली, यू कैन नॉट बिकम बिजनेसमैन। बोलो हाँ या ना? Yes, sir. Yes, sir. So this subject is a very very important if you want to become entrepreneur. एम्प्लॉय के लिए ये सब्जेक्ट है ही नहीं बेटा। हाँ अगर सर। आपको बिजनेसमैन बनना हो, डजंट मैटर किस इंडस्ट्री का बिजनेसमैन बनना है, ये आप चॉइस करोगे, चॉइस इज योर्स। पर अगर आप चाहते हो सक्सेसफुल बिजनेसमैन बनना या बिजनेस लेडी बनना, यस और नो, तो उसके लिए आपको ये सब्जेक्ट बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। स्ट्रैटेजीज को समझना बहुत बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। बोलो हाँ या ना? मैं आज Yes, की sir. टेस्ट में अगर बेस्ट एग्जांपल लेता हूं तो मैं श्री नरेंद्र मोदी जी का लेता हूं। व्हाट इज द विजन? व्हाट इज विजन? क्या विजन है बंदे का? व्हाट्स द विजन? है विजन? एक्सपेक्ट करते हो? बोलो जरा फटाफट से। मैं इंडिविजुअल अगर बंदे की बात कर रहा हूं, अच्छा कर रहा है, बुरा कर रहा है, ये समय डिसाइड करेगा। आई एम नो वन टू डिसाइड कौन अच्छा है, कौन बुरा है। पर बंदा जो भी काम कर रहा है, आई एम डैम श्योर विजन के साथ चल रहा है। बोलो हाँ या ना? विजन बना है, मैं ये नहीं Yes, Yes, बोल रहा sir. sir. हूँ अच्छा Yes, विजन है sir. या खराब विजन है, कैसा है मुझे नहीं पता। मैं ये बोल रहा हूँ विजन के साथ चल रहा है बंदा, तुक्के में काम नहीं कर रहा है, ये पक्की बात है। बोलो मानते हो या नहीं मानते हो मेरी बात को? मानते हैं सर, मानते हैं। तुक्के पे काम नहीं कर रहा है, तुक्के पे काम कर रहा है क्या? अब नो इन्हीं सर। के No, अपोजिट sir. में मैं किसको ले लूं? मनमोहन जी को, एक्स प्राइम मिनिस्टर। हाँ या ना? मनमोहन जी, इनका भी विजन होगा, मैं ये मना नहीं कर रहा हूँ। पर उनका विजन हमें कभी दिखा क्या? No, sir. हमें कभी नो दिखा? सर। कोई भी बोल सकता है। सी अंडरस्टैंड वी आर द पब्लिक राइट? वी कैन जज यस और नो। वी कैन जज, वी यस हैव सर। राइट टू जज, वी हैव राइट टू जज। और मैं देखता हूँ जब मैं इनका कार्यकाल देख रहा हूँ तो मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कि बंदा अच्छा काम कर रहा है या बुरा काम कर रहा है, मुझे नहीं पता। आई एम नो वन टू जज यस और नो। पर हाँ, मैं इंडिविजुअल बेसिस पे अपना मंतव्य दे सकता हूँ कि साहब ये बंदा जो भी काम कर रहा है ना, इसका अपना एक विजन है। यस और नो? अब विज़न बताओ यस इनके सर। क्या-क्या हो सकते हैं? कोई बताएगा क्या-क्या विज़न हो सकता है? मैं क्लास से पूछना चाहता हूँ। क्लास से पूछना चाहता हूँ, विज़न क्या-क्या हो सकता है बताओ? सी अंडरस्टैंड दैट अगर मान लो आपको प्राइम मिनिस्टर बनना हो, आप अपने विज़न के साथ जाओगे कि नहीं जाओगे? मैं ये कभी भी नहीं बोल रहा हूँ। इस चीज़ जाएंगे को सर। याद रखना, हाँ, इस चीज़ को याद रखना, मैं किसी को सपोर्ट नहीं कर रहा, किसी को प्रमोट नहीं कर रहा, ना यहाँ पे मैं कोई पॉलिटिकल चीज़ कर रहा हूँ। मैं सिर्फ़ कॉन्सेप्ट को पकड़ रहा हूँ, बराबर है क्या? तो मैं बोलता हूँ आप प्राइम मिनिस्टर बनोगे। बराबर है, आप विज़न के साथ चलोगे? हाँ, चलोगे। तो चलेंगे आप सर, कब चलेंगे। प्राइम मिनिस्टर बनोगे, क्या विज़न हो गया, मुझ पे बात नहीं करना है। मैं बात कर रहा हूँ अगर आप नरेंद्र मोदी हो, अगर आप कौन हो? नरेंद्र मोदी जी हो, येस और नो? और आप अगर आज वहाँ पे बैठे हुए हो, आप सारी चीज़ें देख रहे हो, बताओ मेरे को ये जो पर्सनैलिटी वहाँ पे बैठी है, ये क्या विज़न लेके चल रही है? मैं बीइंग अ एनालिस्ट आपसे पूछ रहा हूँ, बताओ इनके विज़न क्या-क्या हो सकते हैं? कोई बताएँ? ये यही यही काम करना है बेटा इस सब्जेक्ट में। केस स्टडीज़ आएँगी, बिज़नेस की भी आएँगी, तो आपको बताना पड़ेगा। बोलो हाँ या ना? अब यहाँ नरेंद्र मोदी जी 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 की सर। जगह पे मैं होंडा हीरो होंडा का विज़न आपसे पूछ सकता हूँ या नहीं पूछ सकता हूँ? पूछ पूछ सकता सकते हूँ। हैं सर, पूछ सकते रतन हैं। टाटा Yes, का sir. विज़न मैं पूछ सकता हूँ या नहीं? मैं किसी का भी आपसे पूछ सकता हूँ। पूछ सकते हैं। तो मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कि आप उनकी प्रोफ़ाइल रट्टा मारने जाओ, रट्टा नहीं मारना है। आपको जो समझ में आता है, जो आपके थॉट प्रोसेस है वो बताओ मेरे को। चलो, मैं 2-3 एक काम करो, 5 विज़न कोई मेरे को बताओ इनके क्या हुए होंगे? भाई 10 साल का राइट। कार्यकाल हो चुका है इनका, तो 10 जी साल सर। के विज़न को बता दो इन्हें क्या विज़न लिया होगा उस समय? 5-5 बेस्ट विज़न मैं पूछ रहा हूँ। इंडिया को डेवलप्ड कंट्री बनाना। चलो, एक तो ग्रोथ एंड डेवलपमेंट का होगा, पक्का? हाँ। यस सर। 100% और बताओ? और वर्ल्ड में इंडिया को Self-sufficient. बेस्ट कंट्री बनाना। ग्रोथ एंड डेवलपमेंट हो गया, नंबर 1 इकोनॉमिक लेवल, यस और नो? क्या बोल सकते हो? Sir, इकोनॉमिक 5 कंडीशन, trillion.
इकोनॉमिक 5 ट्रिलियन टारगेट है। कंडीशन बराबर है ना? यस सुनो, अभी उनने बोला करके कि थर्ड वाले सेमेस्टर में हम क्या करने वाले, फर्स्ट 3 कैटेगरी में इंडिया की इकोनॉमिक कंडीशन आएगी। ये उनका विजन है, आया नहीं है अभी, बोलो हाँ या ना? अब ये अचीव जी सर। होगा नहीं होगा, ये डिपेंड करता है उनके मिशन और स्ट्रैटेजीज पे। मिशन पे। जी सर। नथिंग इज इम्पॉसिबल, ये मानते हो या नहीं मानते हो? Nothing मानते हैं is सर। impossible. Yes or no? If you have यस सर। sound यस सर। strategies and mission, proper resources, है ना, फंड्स अवेलेबल है, एंड सबसे इंपॉर्टेंट बात कि कौन से रिसोर्सेस को किसको एलोकेट करना है, कौन एग्जीक्यूट करेगा, किस टाइम पे एग्जीक्यूट करना है, अगर ये सीक्वेंस आपके पास है तो आपको कोई भी हरा नहीं सकता है। राइट और नॉट? मैंने यस आपको सर। बोला बेटा, आपको मैंने बहुत सारा पैसा दे दिया, है ना, पर आपको पता ही नहीं उसका इस्तेमाल कैसे करना है। तो अगर आपको इस्तेमाल करना नहीं पता है तो बेकार है, बोलो हाँ या ना? जी सर, बेकार है। बेकार है कि नहीं है? तो सर आपको उसको इस्तेमाल करते आना चाहिए कि नहीं आना चाहिए? जी बेटा। सर संयम को मतलब वो अलाउ करने के लिए बोल रहा है। हाँ, 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 बिल्कुल, बिल्कुल, बिल्कुल। यस, यहाँ तक क्लियर है या नहीं क्लियर है? बोलो ज़रा फटाफट से। यस सर। यस सर। यस हाँ, सर। तो यहाँ पे जब मैं बोल रहा हूँ ये चीज़ें हैं सारी, ठीक है? तो आपको पता हो ना, मैं आपको बहुत सारी चीज़ें दे दूँ, सारी संपदाएँ दे दूँ। बताओ पैसा कमाना आसान है या पैसा खर्च करना बेटा? खर्च करना। पैसा कमाना आसान है, कोई भी कमाता है। पर सही जगह पे सही पैसे को खर्च करने के लिए बुद्धि चाहिए होती है। यस सर। ये स्ट्रैटेजी है, थॉट प्रोसेस देखो ना। थॉट प्रोसेस देखो, अगर मैंने किसी से बोला तो अब सोचो उसका थॉट प्रोसेस क्या होएगा। हाँ, पैसा कमाना बहुत कठिन काम है, खर्च करना बहुत ईज़ी है। हाँ या ना, आया खर्च कर दो। पर मैंने क्या बोला, अगर आप स्ट्रैटेजिकली खर्च करना चाहो तो क्या करोगे बेटा? तो क्या तब करोगे? जल्दी बोलो डिफिकल्ट है। फटाफट से, क्या करोगे? आपके पास 10 लाख दिमाग रुपए लगाना आ पड़ेगा गया, ना सर। 10 लाख रुपए आ गए, कार खरीदोगे, कार का शेयर। शेर सर, शेर। ये तो आप समझ रहे हो, बोलो हाँ या ना? बट अगर नॉर्मल बंदे से हाँ पूछो, आप सर, सीए के बंदे हो, तो वो सीए कार बच्चे हो, खरीदेगा। तो वो कार खरीद बोले यार मेरे को तो अपना स्टैंडर्ड ऑफ लाइफ ये वो मेंटेन करना है, बोलो हाँ या ना? तो एक बंदे का यस थॉट सर। प्रोसेस क्या है कि मुझे अपनी लाइफ को एंजॉय करना है, बराबर है क्या? और एक का थॉट हाँ प्रोसेस सर। क्या है कि खर्चा तू कर, कमाऊंगा मैं। खर्चा तू यस कर, सर। कमाऊंगा मैं, तू खर्चा कर। जब तू खर्चा करेगा तो मेरे शेयर की प्राइस बढ़ेगी, शेयर की प्राइस बढ़ेगी तो मुझे डिविडेंड मिलेगा, बोलो यस और नो? यस तो सर। दोनों के यस थॉट सर। प्रोसेस में फर्क है या नहीं फर्क है? एंड दैट इज व्हाट कॉल्ड एज है सर। विजन, दैट इज कॉल्ड एज मिशन, दैट इज कॉल्ड एज व्हाट, आपकी थिंकिंग अप्रोच, जी। और वही आपको गोल में अचीव करने में मदद करती है। एवरीवन क्लियर और नॉट क्लियर? क्लियर यस सर। सर। हाँ, यस। तो अगर आपको बड़ा बनना है, लाइफ के बड़े एकदम दैट मिलीनियस ट्रिलियनियस बनना है, तो व्हाट आर द रूल्स? क्या रूल है बेटा? अगर आपको बिग टाइकून्स बनना है, बिग बिजनेसमैन बनना है, तो अगर मैं देखता हूं, मेरा गोल है क्या बनना है, मुझे धनी बनना है, अमीर बनना है, बोलो हाँ या रिच। ना? तो रूल्स फॉर यस सर। बिकमिंग रिच, अगर बड़ा बनना है तो ये बोलते हैं साहब क्या कुछ यहाँ पे दिया है क्या? चलो यहाँ से देखते हैं, इजी होएगा। तो बड़े बड़े लोगों ने कहा है, जैसे देखो यहाँ पे वेरेन बफेट को लेता हूँ मैं, या ये हुआ 6 मनी रूल्स, चलो इसको देते हैं, इसको देखते हैं क्या बोलता है ये। अब ये देखो, ये जो भी रूल्स बनाया है, बोलो हाँ या ना? जो भी रूल्स बनाए इनने, ये कुछ स्ट्रैटेजीज होंगी इनकी, एक्सपीरियंस होगा तभी इनने ये बात कही है, बोलो हाँ या ना? यस सर। यस सर। पहला क्या बोलता है, यू वोंट गेट रिच ऑफ अ सैलरी अलोन। अगर आप एक बात बताओ, अब आपके पास ऑप्शन है, आप एम्प्लॉय बनना चाहते हो या एम्प्लॉयर बनना चाहते हो? अगर आप एम्प्लॉयर बनना चाहते हो बॉस, आपके पास रिस्क टेकिंग कैपेसिटी होनी चाहिए, बोलो हाँ या ना? हारने का दम यस होना सर। चाहिए। यस सर। हार से डरता है वो जिंदगी में सक्सेसफुल हो ही नहीं सकता है कभी। आप कितना भी कर लो, कितना भी कर लो, अगर आपको, मैं एक बात बताऊं, सच बताऊं, आप अगर मुंबई का डेथ रेट देखो, हार्ट अटैक की बीमारी सुनी है आपने? हार्ट अटैक की, यस सर। ये मैक्सिमम यस रिच सर। लोगों को होती है, पुअर लोगों को नहीं होता। आप पूरा एनालिसिस उठा के देख लो। रीजन, रीजन, यार एक बात बताओ, सर। एक बात बताओ, दिमाग और दिल, ये भी तो पार्ट है ना शरीर के, बोलो हाँ या ना? जब जी सर। एक्स्ट्रा स्ट्रेस आप इनको दोगे तो इनका सिस्टम फेल होगा कि नहीं होएगा? होगा सर। गरीब को क्या है भाई, वो दिन भर खाया सो गया, उसको कोई फर्क नहीं पड़ता कल जीऊंगा मरूंगा, बोलो हाँ या ना?
हाँ बैंक में सर, कितना रिच वाला बैलेंस है पैसा। उसको कोई लेना देना नहीं है, तो भाई साहब उसको कोई टेंशन नहीं है, बराबर है। बाकी चीज़ों से मर जाए अलग बात है, हार्ट अटैक से नहीं मरेगा। यस और नो? यस। तो यस सर। मैक्सिमम मैं किसी को वो नहीं बात कर रहा हूँ। आप एनालिसिस पकड़ोगे, यस और नो, आप देखोगे, आए दिन जो आप सुनते हो, यस और नो, आए दिन जो आप सुनते हो, यही सुनते हो, ये फला आदमी जो था हार्ट अटैक से मर गया। क्यों मर गया भाई? स्ट्रेस इतना है। भाई बैंक बैलेंस कम यस नहीं सर। होना चाहिए, मेरा वेल्थ कम नहीं होना चाहिए, एसेट कम। मैं क्या बोल रहा हूँ? रिस्क टेकिंग कैपेसिटी। हार्ट अटैक यस सर। सहने की ताकत हो तो रिच बनना। बोलो हाँ या ना? हार्ट अटैक आ यस सकता सर। है। हाँ, बट ये रिस्क होना चाहिए, फिर भी मैं रिच बनूँगा। बोलो हाँ या ना? भाई साहब, जो आदमी यस सर। बोलेगा नहीं, नहीं भाई मेरे को ये नहीं चाहिए, ये ऐसी बीमारी नहीं चाहिए, भाई साहब तू आराम से बैठा रहे अपने एकदम कंफर्टेबल ज़ोन। तो कंफर्टेबल ज़ोन पे अगर आप बैठोगे बेटा, तो ज़िंदगी में आपको सक्सेस जो आपने डिसाइड किया वो नहीं मिल सकता है। एम आई राइट और नॉट? यस तो सर। आपको अपने यस सर। कंफर्टेबल ज़ोन से क्या आना पड़ेगा? बाहर आना पड़ेगा। अब हार्ट बाहर अटैक आना आने दो, पड़ेगा। कुछ भी आने दो, साहब देखा जाएगा जो भी होएगा, पर मैं अपना गोल जो है वो अचीव करके रखूँगा। बोलो हाँ या ना? यस सर। कितने स्टूडेंट स्ट्रेस की वजह से सुसाइड कर लेते, करते या नहीं करते? अब तो खैर ये थोड़ा-सा सिस्टम कम करते हैं हो गया है सर। बिकॉज़ ऑफ सम थोड़ा-सा स्पिरिचुअल नॉलेज लोगों में थोड़ा-सा यू नो दैट एक ऐसे बहुत सारे लेक्चर्स आ जाते हैं कि बाबा ऐसे नहीं करना चाहिए। 1-2 लेक्चर्स मैंने भी इस कॉन्सेप्ट पे दिए हुए हैं। ये पहले लोग क्या करते थे, नहीं हुआ फेल हुआ, अरे बाबा साहब टेंशन में साहब ने आत्महत्या कर लिया। बोलो हाँ या ना? अरे भाई यस सर। इतना इतना भी क्या, ये पागलपंती है कि नहीं है? अरे नहीं करना भाई, आप अपने फैमिली मेंबर्स को देखो, उनको आप देखो। ये सुनो, हार-जीत चलता रहता है। तो मैं क्या बोल रहा हूँ, अगर आपको सक्सेसफुल बनना है, तो हार का स्वाद चखना पड़ेगा। बिना उसको चखे आप आगे नहीं बढ़ सकते हो। बोलो हाँ या ना? तो अगर आप इस डर से आगे नहीं बढ़ोगे यार कि ये मेरे को नहीं आता, मैं हार जाऊँगा, तो आप कभी भी जीत नहीं सकते हो। येस और नो एवरीवन? Yes, sir. दूसरा यस होता है सर। बेटा, इन्फ्लेशन स्टील्स योर वेल्थ। क्या बोल रहा है यहाँ पे? इन्फ्लेशन स्टील्स योर वेल्थ। अब ये क्या बोलता है बेटा? एक बात बताना, एक एक छोटा-सा एग्ज़ाम्पल लेता हूँ। कोई बंदा गाँव का है, छोटे से गाँव का है, उस पे उसको कमाने के साधन ज़्यादा हैं या खर्च करने के साधन ज़्यादा हैं? कोई गाँव है, या सुनो, अपना गाँव में तो कोई पब होएगा, है ना? नो ही कोई ऐसे कैसिनोज़ होएँगे, ना ही कोई ऐसी जगह है आप जहाँ पे जाके अनाप-शनाप तरीके से खर्च कर सको, ना ही शॉपिंग मॉल यस होएगा सर। उधर। पर उसका बिज़नेस तो होएगा? बोलो हाँ या ना? यस Yes, सर। sir. अब इन्फ्लेशन ज़्यादा कहाँ पे होएगा, गाँव में या शहर में? शहर में। इन्फ्लेशन ज़्यादा कहाँ पे होगा बेटा? शहर में सर। शहर इन्फ्लेशन में सर। इन्फ्लेशन अगर हम डिफाइन करते हैं तो क्या बोलते हैं? जहाँ पे वैल्यू ऑफ मनी कम हो जाती है, सर्कुलेशन ज़्यादा होती है, उसको हम इन्फ्लेशन बोलते हैं। यस येस और सर। नो? वहाँ पे आपको पैसे की कदर नहीं है बेटा, इसीलिए तो आप पब जा रहे हो, इसीलिए तो आप पार्टी जा रहे हो, इसीलिए तो आप अनाप-शनाप तरीके से खर्चा कर रहे हो। बोलो येस और नो? बट गाँव का आदमी खर्च नहीं करता है। गाँव के आदमी को मनी की वैल्यू पता है। बोलो येस और नो? तो बेटा आप जितने शहर में जाओगे, तो मैं बोलता हूँ, आप शहर में गए, आप 20 लाख रुपए कमा रहे थे, बट आपका 15 लाख खर्च था। हाँ या ना? यस सर। तो यस सर। आपने वेल्थ कितनी बनाई बेटा? 5 लाख की। 5 लाख इन्फ्लेशन ने क्या किया बेटा? आपकी वेल्थ को चुरा लिया कि नहीं चुराया? चुरा लिया सर। बोलो ज़रा फटाफट। वहाँ पे इन्फ्लेशन था, आपको मनी वैल्यू नहीं पता थी, इसलिए आपने उड़ा दिया साहब, बचा क्या आपके पास? कुछ नहीं। तो आप कमाए, आपने सेल कितने का किया दैट डज़न्ट मैटर, आपने बचाया कितना दैट इज़ इम्पोर्टेंट। येस और नो? वहीं पे गाँव का यस सर। आदमी 8 लाख रुपए कमा रहा है और 2 लाख का उसका खर्चा है, वो कितना बचा रहा है बेटा? 6 लाख। वो आपसे 6 ज़्यादा लाख। अमीर है। बोलो हाँ या ना? जी सर। आप 20 लाख कमा के 5 लाख रुपए बचा रहे हो, वो 8 लाख रुपए कमा के 6 लाख रुपए बचा रहे 6 हैं। लाख 1 लाख बचा रहा ज़्यादा है। किसने बचाया बेटा? गाँव वाले ने गाँव वालों ने बचाया। ज़्यादा तो बताओ बचाया। ज़रा फटाफट से, अर्निंग ज़्यादा इम्पोर्टेंट है या सेविंग ज़्यादा इम्पोर्टेंट है? सेविंग ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। सेविंग। हाँ, अर्निंग के साथ-साथ सेविंग चाहिए, ये स्ट्रैटेजी बोलती है। एक बोल रहा है यस सर। अर्निंग इम्पोर्टेंट है, एक बोल रहा है सेविंग इम्पोर्टेंट, मैं बोल रहा हूँ अर्निंग के साथ-साथ दोनों। सेविंग। अच्छा कौन-सा है? दोनों सर अच्छा एक कौन? साथ। हाँ, तो ये अर्निंग विथ सेविंग। मेरी बात समझना बेटा, किसी ने कहा है क्या कि आपका जो ज्ञान है, आपका जो नॉलेज है, विज़डम है, वो आपके विचारों को जन्म देता है, बराबर? यस सर। यस सर। आप बड़े अच्छे से समझ रहे हैं ये बात जो बोल रहा हूँ। आपका जो विज़डम है, आपका जो नॉलेज है, वो किसको जन्म देता है बेटा? विचारों को। विचार आपके कर्म को जन्म देते हैं। जैसा आप थॉट प्रोसेस कर रहे हो, वैसे ही आप यस सर, काम भी वैसा कर रहे कर्म हो, कर करेंगे। बराबर है? यस सर। तो जैसे आपके विचार होंगे बेटा, बिल्कुल आप वैसे ही काम करोगे। जैसा आप कर्म करोगे, वैसे ही आपका वैसा कैरेक्टर फल। बनेगा। जी सर। जैसे ही आपका कर्म होगा, वैसे ही आपका कैरेक्टर होगा, और जैसा आपका कैरेक्टर होगा,
वैसा ही आपका सम्मान होगा। यस सर। बराबर है? यस और नो? तो फोकस कहाँ पे यस करना है? सम्मान पाने में या कर्म करने में या तो सॉफ्टवेयर मेंटेन करना है बेटा। सॉफ्टवेयर मेंटेन करना ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। यस और नो? जी सर। यस। और सबसे इंपॉर्टेंट क्या हो गया उसमें बेटा? ज्ञान, नॉलेज, एनवायरनमेंट, नॉलेज। लोग, आप किनके साथ बैठते हो? बोलो हाँ या ना? जी सर। सी अंडरस्टैंड दैट। मैं आपसे पूछता हूँ, आपको कोई ₹500 देता है और ₹50 देता है। आप कौन-सा रुपए लोगे? ऑब्वियसली 500 रुपए सर। 500 लोगे, है ना? चलो। जी दूसरा सर। बंदा है, उसने ₹50 लिया। बताओ ज़रा फटाफट से, नॉर्मल कौन-सा सिचुएशन था, एबनॉर्मल कौन-सा सिचुएशन था? 50 वाला नॉर्मल। 50 वाला हाँ, 50 एबनॉर्मल है। वाला तो नॉर्मल। मैंने मान लो मनीष को ऑफर दिया, ठीक है? मनीष 500 या ₹50? तो मनीष ने 500 लिया, बराबर है? मैंने बोला यार वाह! बहुत बढ़िया। मैंने संयम को भी यही ऑफर दिया, 500 या ₹50 बेटा? उसने ₹50 लिया। तुरंत क्या थॉट प्रोसेस आएगा? ऐसा क्यों? बोलो हाँ या ना? मनीष के केस में हाँ आया सर। क्या? नहीं सर। नो नहीं सर। मनीष के सर। केस में नहीं आया, बट संयम के केस में आया क्या? जी सर आया। आया। यस सर। यस सर। अब मैं क्या करूँगा? अरे यार! मैं ये किसी से बोलूँगा क्या? मैंने मनीष को 500 50 का ऑफर दिया, मनीष ने 500 ले लिया। ये मैं किसी से बात नहीं करूँगा। नहीं, नहीं करेंगे। पर यस मैं सर। संयम ने क्या किया, 500 की जगह उसने 50। 50 लिया। मैं बोले अरे यार! मैंने संयम को ऑफर दिया, इसने ₹50 लिया, 500 तो लिया ही नहीं। जी बोले सर। क्या बात करता है यार? मैंने कहा हाँ यार, क्या थॉट प्रोसेस उसको मेरे को नहीं समझ में आ रहा है, बराबर है क्या? बोले नहीं, जी नहीं सर। यार ऐसा वो पागल थोड़ी ना यस होएगा। सर। चल मैं भी एक बार ट्राई करता हूँ। हुँ। मैंने कहा आजा ट्राई करके दे। हो गया। उसने भी संयम को ऑफर दिया 550, संयम ने फिर 50 लिया। बोले हाँ यार, यस सर। क्या ये पागल-वागल आदमी है क्या? बोले यार तू पागल है, तेरे को समझ में नहीं आ रहा है। मैं 500 दे रहा हूँ, 50 तेरे को 500 और 50 की वैल्यू नहीं समझ में आ रही है। संयम कुछ नहीं बोला। स्ट्रैटेजी समझ में आ रुको गई ना, सर। रुको ना, रुको ना। संयम कुछ नहीं बोला। अब ये 2 लोग अगेन टेंशन में है, ये आदमी सच में पागल है। मैंने यार एक आदमी है वहाँ पे, उसको मैं ऑफर देता हूँ 500 का, 50 वो ₹50 ले लेता है, 500 ने ऐसा थोड़ी ना होता है। चल मैं करके देखता हूँ। उसने भी दिया 550, संयम ने फिर 50 उठाया। तीनों का दिमाग खराब, तीनों ने संयम से पूछा, संयम ऐसा क्या है भाई? बोले सर, मैं अगर 500 ले लेता तो गेम वहीं खत्म हो जाता। यस सर। पच हाँ या ना? येस और नो? हाँ, हाँ सर। मैं यस सर। 500 ले लेता, गेम वहीं खत्म हो जाता। मैं 50 ले रहा था, आप मेरे को पागल समझ रहे थे, बार-बार चेक कर रहे थे, मैं बार-बार आ रहे 50-50 थे। बार-बार ले रहा था साहब। तो मैं यस चाहता था सर। ये गेम हमेशा चलता रहे, इसलिए मैंने 50 का ऑप्शन सी एवरीथिंग इज़ अ गेम ऑफ स्ट्रैटेजी, नथिंग एल्स बेटा। नथिंग एल्स। सिचुएशन क्रिएट्स आउट ऑफ योर स्ट्रैटेजी, यस और नो? आपने क्या स्ट्रैटेजी बनाई है, अकॉर्डिंगली सिचुएशन क्रिएट होगी। अगर रावण ने स्ट्रैटेजी ना बनाई होती सीता हरण करने की, तो सिचुएशन कुछ और होती। बोलो हाँ या ना? सिचुएशन उस एक स्ट्रैटेजी की वजह से बनी। बोलो हाँ या ना? जी सर। यस सर। बोलो ज़रा फटाफट, यस और नो? यस। यस सर। सिचुएशन किसकी यस। वजह से बनी? अगर रतन टाटा जी ने ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम लाने का ना सोचा होता, तो आज कुछ माहौल अलग होता। उस एक स्ट्रैटेजी ने पूरा का पूरा इकोनॉमिक लाइफ़स्टाइल चेंज कर दिया। बोलूँ हाँ या ना? लाखों करोड़ों लोगों को उससे व्यवसाय मिल रहे। इतनी एजेंसियाँ खुली हुई हैं, किसकी वजह से? किसी ने एक स्ट्रैटेजी सोची थी कि बड़ा जी सर। ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम लाना है। बोलूँ हाँ या ना? अगर गवर्नमेंट ने यस सर। सोचा कि गवर्नमेंट ने सोचा कि ये सुनो मुझे यहाँ पे रेलवे ट्रैक लाना है, तो फिर उस स्ट्रैटेजी की वजह से कितनी स्ट्रैटेजीज़ बनी, सोच के देखो। यस एक सर, बनी विचार बनी। लाखों करोड़ों विचारों को जन्म देता है। तो फोकस किस पे करना है? काम किस पे करना है बेटा? कर्म पे या विचारों पे? विचारों पे। और अच्छा विचार पे। विचार होगा तो अच्छे कर्म होंगे, अच्छी चीज़ें बनेंगी। बोलो हाँ या ना? यस सर। बोलो ज़रा फटाफट से यस और नो एवरीवन। क्या प्रशासन ऑफेंस को कम कर सकती है, क्राइम को कम कर सकती है, नहीं कर सकती है? प्रशासन क्राइम को कभी भी कम नहीं कर सकती, सिर्फ कम सज़ा नहीं कर दे सकती। सकती यस है। सर। बोलो हाँ या ना? हाँ सर। यस सज़ा सर। दे सकती है। अगर क्राइम को कम करना है तो थॉट किस पे लाना पड़ेगा? विचारों पे। काम किस में करने की ज़रूरत है? विचारों पे, विचारों पे करना पड़ेगा। संस्कारों पे, वही क्राइम खत्म कर यस सकते सर। हैं। यस और नो? आध्यात्मिक यस सर। ऊर्जा ही क्राइम को खत्म करने के लिए सक्षम है। प्रशासन की औकात नहीं है क्राइम को खत्म करने की। वो सिर्फ करेक्ट सर। कंट्रोल कर सकती है, पनिश कर सकती है, सज़ा दे सकती है।
क्राइम खत्म नहीं कर सकती। तो क्राइम कर को अगर सकती। खत्म करना है तो एथिक्स पे काम करना पड़ेगा, मोरालिटी पे काम करना पड़ेगा, स्ट्रैटेजीज पे काम करना पड़ेगा, स्वावलंबी बनना पड़ेगा, बड़ा बनना पड़ेगा, सबके बारे में सोचना पड़ेगा। सिर्फ अपने बारे में सोच के आप क्राइम खत्म नहीं करते हो। बोलो हाँ या ना? जी सर। यस सर। पिक्चर क्लियर है या नहीं क्लियर है एवरीवन? यस। यस थर्ड सर। रूल ये क्या बोल रहा है बेटा? बाय एसेट्स नॉट लायबिलिटीज। मैंने एग्जांपल दिया था, बाय शेयर, डोंट बाय द प्रोडक्ट अनलेस रिक्वायर्ड। यस यस सर। और नो? बट हाँ, कभी यस कभी सर। जरूरत पड़ती है आपको कि अगर आपको लगता है कि आप उस स्टेटस पे हो तो डेफिनेटली परचेज करना चाहिए। ना बोलो नहीं 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 नहीं, सर ने साहब नहीं किया है, हाँ या ना? तो मेरी बात समझना बेटा। अब मान लो मुझे पढ़ाना है तो मुझे क्या चाहिए? कौन सा लैपटॉप चाहिए? टच स्क्रीन वाला लैपटॉप चाहिए। दिस इज माय नेसेसिटी, हाँ या ना? तो अब यस वो सर। चाहे यस 1 सर। लाख का है, 1.5 लाख का है, 2 लाख का है, मुझे लेना पड़ेगा। अब वहीं पे बच्चा लेना बैठा हुआ पड़ेगा है, सर। गुरु सर ने इतना बढ़िया लैपटॉप लिया, सर मैं भी लूँगा। तो पापा मेरे को भी लैपटॉप लेना है। कौन वाला लेना है बेटा? वो सर गुरु सर जो लिए हुए यूज़ करते हैं वो वाला लेना है। एम आई राइट और नॉट? तो यस सर। दोनों के लिए एसेट सेम है, बट दोनों की जो नीड है वो अलग है। आप उसे यस सर, नीड अलग लग्ज़री है। मोड पे परचेज़ कर रहे हो, बट मैं उसे नेसेसिटी मोड पे परचेज़ कर रहा हूँ। बराबर है? यस सर। हाँ या ना? मेरे को अभी मर्सिडीज़ और रोल्स रॉयस की ज़रूरत नहीं है। बराबर है? बट जब मेरी यस इनकम सर। वो होगी, स्टेटस वो होगा तो मैं वो परचेज़ करना पड़ेगा, वो मेरी ज़रूरत बन जाएगी फिर। बोलो हाँ या ना? जी सर। यस सर। यस सर। बराबर है? मैं मानता हूँ कि आदमी के संस्कार से उसकी वैल्यू बनती है, बट मार्केट में साहब पैसे की वैल्यू ज़्यादा होती है। बोलो हाँ या ना? तो अगर आपको किसी से जी सर। पैसा कमाना है तो आपको शो ऑफ भी मारना पड़ता है। येस और नो? इसी को हम मैनेजमेंट यस स्किल सर। बोलते हैं। बराबर है कि नहीं? हाँ या ना? यस सर। यस। तो आपको दिखाना पड़ता है, आपको अपना स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग दिखाना पड़ता है। अब आप बताओ, आलीशान बंगले में रहोगे तो ही आप कुछ बड़ा एक्सपेक्ट कर सकते हो। झोपड़ी में रहोगे और बोलोगे साहब मैं इतना बड़ा है, मैं ये काम करता हूँ, कोई मानेगा? नहीं मानेगा सर। नो बोलो सर। जरा बता, नहीं मानेगा। यस और नो? आप अपने शौक के लिए रहो वो अलग बात है, बट आपके स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग से आपका स्टेटस पता चलेगा कि नहीं चलेगा? आपका लेवल ऑफ चलेगा सर। ऑपरेशन पता चलेगा कि नहीं चलेगा? चलेगा। और डेफिनेटली आपकी गुडविल मार्केट में अकॉर्डिंगली बनेगी कि नहीं बनेगी? तो स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग भी बनेगी सर। मेंटेन करना पड़ेगा कि नहीं करना पड़ेगा? यस। तो ये बोलते हैं साहब, पड़ेगा सर। अनाप-शनाप एसेट मत खरीदो, वो एसेट्स खरीदो जो आपके ज़रूरत का है। बराबर है क्या? हाँ या ना? यस। और लायबिलिटीज़ मत खरीदो। लायबिलिटीज़ मतलब क्या हो गया बेटा? आमदनी, अठन्नी, खर्चा, रुपया। रुपया। तो रुपया। इससे आप अल्टीमेटली क्या कर रहे हो बेटा? आप कोई चीज़ नहीं खरीद रहे हो। क्या लायबिलिटीज कर रहे हो बढ़ा रहे बेटा? हैं बस। यस, एंड इट इज़ वन व्हाट इज़ द बिगेस्ट एग्जांपल ऑफ दैट? क्रेडिट कार्ड। डेबिट कार्ड तो ओके है साहब, यस समझता है। सर। क्रेडिट कार्ड में अरे यार पैसा नहीं है। अच्छा चलो, क्रेडिट कार्ड में है ना 3 लाख, लो साहब। यस सर। पे करना पड़ेगा कि नहीं करना पड़ेगा? करना पड़ेगा, करना डेफिनेटली पड़ेगा। करना। नेवर यूज़ क्रेडिट कार्ड। ट्राई एंड अंडरस्टैंड दैट। हाँ यस या सर। ना? नेवर यस यूज़ सर। क्रेडिट कार्ड। हाँ, क्रेडिट कार्ड कब यूज़ करना है? जब आपको फैसिलिटी चाहिए। आपके पास पैसा है, क्रेडिट कार्ड क्या, ईएमआई में कोई चीज़ चाहिए, आप वहाँ पे क्रेडिट कार्ड यूज़ कर लो, दैट्स ओके विद दैट। बराबर है कि नहीं? आपको बहुत सारा फॉर्मेलिटीज़ नहीं करना पड़ेगा, क्रेडिट कार्ड है, ईएमआई अपने आप आ जाता है, ऑटोमैटिक ईएमआई कंसीडर कर लेते। वहाँ पे आप क्रेडिट कार्ड, बट आप सोचो यार मेरे पास पैसे नहीं, चलो क्रेडिट कार्ड यूज़ कर लेते हैं, बाद में देखेंगे। विल इट बी लाइक दैट? नो। नो सर। तो अगर आपको रिच बनना है, बड़ा बनना है बेटा, आपको बिज़नेस में सक्सेस हासिल करनी है, तो कुछ रूल्स होते हैं, कुछ पॉलिसीज़ होती हैं, कुछ स्ट्रैटेजीज़ होती हैं, उनको आपको क्या करना पड़ेगा बेटा? फ़ॉलो करना पड़ेगा। ऐसे ही हेलो। कोई महान नहीं बनता है। हाँ या ना? बहुत कुछ कुर्बान यस सर। करना पड़ता है, बड़ा बनने के लिए। बराबर है कि नहीं है? यस सर। यस और नो? यस, लाइफ इज़ अ गेम। यस और नो? लाइफ हैज़ बैलेंस शीट। क्या बैलेंस शीट है? सुख है तो दुःख होएगा, गरीबी है तो अमीरी होएगी। यस और नो? आज एसेट्स है तो कल को लायबिलिटीज़ भी होगी। आपको क्या करना पड़ेगा बेटा? बैलेंस बैलेंस। बैलेंस। करना पड़ेगा। ये बैलेंस कैसे होएगा बेटा? बिकॉज़ ऑफ स्ट्रैटेजी। स्ट्रैटेजी। जी। आई होप आई एम क्लियर और नॉट क्लियर? यस Yes, sir. सर। यस। पक्का? अच्छा एक बात बताओ, क्या ऐसे सोचना सही है कि यार पैसे आ जाएँ तो बिज़नेस शुरू करूँ? इतना पैसा हो जाए मेरे पास तो ये काम शुरू करूँ, या शुरू करता हूँ पहले से ही, लेट द मनी कम्स। क्या थॉट प्रोसेस अच्छा होना चाहिए? शुरू कर। कौन-सी दूसरा स्ट्रैटेजी वाला, अच्छी होनी चाहिए? सेकंड वाला। दूसरा वाला। दूसरा वाला, अगर सोचो ऐसा किसान सोचेगा कि आगे फल आ जाए फिर बोऊँगा, इज़ इट लाइक दैट? वो आगे 6 महीने मेहनत करता है या नहीं करता है? करता है किसान सर। पहले बीज डालेगा, है ना? आंधी, तूफान, बारिश वगैरह सबसे झगड़ा करेगा, चैलेंज एक्सेप्ट करेगा उनका, इसके बाद वो खेती यस सर। करेगा,
इसके बाद खेती करने के बाद पेस्टिसाइड्स वगैरह सारे पैसे खर्च कर रहा है उस पे, बोलो हाँ या ना? और इसके यस बाद सर। अच्छा खासा पेशेंस है उसके पास, 3 महीने, 2 महीने का साहब कुछ नहीं आने वाला है, बस आगे उसको बड़ा होने दो, बराबर है क्या? जब जी बढ़िया सर। फसल आ जाती, अब उसकी हार्वेस्टिंग करता है, अब वो कमाता है, बोलो येस और नो? तो यस सर। 5th पॉइंट इज़ वेरी, वेरी, वेरी इंपोर्टेंट बेटा, पे योरसेल्फ फर्स्ट ऑलवेज़। कुछ बच्चे भावुक होते हैं, राइट? मैं बच्चों को बोलता हूँ कभी भी उनको भावुक नहीं होना, बच्चा हमेशा भावुक होता है अपने पेरेंट्स को लेके, होता है या नहीं होता है? अपने छोटे भाई-बहनों होता को है सर। लेके बहुत भावुक होता है और वो ऐसे काम कर देता है जो उसको नहीं करना चाहिए। हाँ या ना? यस सर। एग्ज़ाम्पल के तौर Yes, पे sir. मैं बताता हूँ, आप सपोज़ यहाँ पे सीए की पढ़ाई कर रहे हो, है ना? अब पापा वहाँ पे अकेले मान लो बहुत स्थिति अच्छी नहीं है, दयनीय स्थिति है। अब मज़दूरी कर रहे हैं या काम कर रहे हैं वहाँ पे या तो छोटी-सी दुकान में बैठे हुए हैं। अब आप यहाँ पे पढ़ाई कर रहे हो तो आपको एसी रूम मिला हुआ है, हॉस्टल में रह रहे हो, so सपोज़ मान लो उसने एसी रूम दिया हुआ है, तो आपके दिमाग में थॉट प्रोसेस आता है, अरे यार मैं तो यहाँ पे एसी में बैठा हूँ, पापा वहाँ पे जो है धूप में बैठे होंगे। आता है थॉट? सबके पास आता है। अच्छा सबके पास बच्चा है आता तो है बेटा। सबके पास आता है। आता है? हाँ या ना? आता है सर। Yes, sir. बेटा मेरी बात को ध्यान से समझना, ये आपका टाइम है क्या? अपने आप को पे करने का। दिस इज़ नॉट द टाइम टू पे टू योर पेरेंट्स। आ रहा है बात समझ में? अगर आज आप अपने पेरेंट्स को टाइम दोगे, आप अपने आप को टाइम नहीं दोगे और जब आप अपने आप को टाइम नहीं दोगे तो ज़िंदगी भर आप पेरेंट्स को टाइम दोगे। पर अगर आज आप खुद को टाइम दे दोगे, नहीं दिया ना 2-3 साल, 4 साल बिल्कुल टाइम नहीं दिया पेरेंट्स को, अपने को टाइम दे दिया, आप सक्सेसफुल चार्टर्ड अकाउंटेंट बन गए, बोलो हाँ या ना? फिर आपको पेरेंट्स को टाइम देने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, पेरेंट्स को आप मोर देन कन्वीनिएंट सिचुएशन पे रख सकते हो। यस सर। Yes, sir. ये आपको डिसाइड करना पड़ेगा कि आज आपको जो समय मिला है, आप उसको छोड़ के पेरेंट्स को टाइम दे पेरेंट्स के बारे में भावुक होता है या नहीं होता है? बोलो हाँ या ना? नहीं पापा मैं नहीं पढ़ूँगा, होते मैं हैं आपको सर। सपोर्ट करूँगा आपके बिज़नेस में। आ जाओ बेटा ज़िंदगी भर सपोर्ट करता रहे। बोलो हाँ या ना? ज़िंदगी भर उसी यस सर। छोटे बिज़नेस पे रहो। आज आप उनको अगर 2-3 साल टाइम नहीं दे रहे, 4 साल टाइम नहीं दे रहे, आप सीए बन गए बेटा, बताओ ज़रा लेवल ऑफ स्टैंडर्ड चेंज हो गया कि नहीं हो गया? हो गया सर। तो ये जो 2-3 साल की मेहनत है, मेरी बात याद रखना बेटा, कोई भी काम बड़ा या छोटा नहीं होता। सही बात है या गलत बात है? सही बात है सर। गलत बात है। काम छोटे-बड़े होते हैं। ये थॉट प्रोसेस है आदमी की जो उसकी व्यक्तित्व को बना रहा है। मेरी बात समझना। कोई भी काम बड़ा या छोटा नहीं होता, ये गलत है। हर काम छोटा-बड़ा होता है। लेवल ऑफ वर्क इज़ डिवाइडेड अकॉर्डिंग टू द स्टेटस, येस और नो? मर्डर करना है साहब, कर दो मर्डर साहब, बड़ा-छोटा नहीं होता, चलेगा क्या? चोरी करना है नो साहब, No, सर। sir. कर दो साहब, बड़ा-छोटा नहीं होता है क्या? कोई भी काम बड़ा या छोटा नहीं होता है, वो इस सेंस पे कहा गया है कि अगर आपकी परिस्थिति आपके अनुकूल नहीं है, तो आपके हाथ में जो भी काम हो, उस काम को अंजाम देना बड़ा या छोटा नहीं होता। इसका मतलब ये नहीं कि वहीं पे ज़िंदगी भर अटके रहो, बड़ा सोचना पड़ेगा, बोलो हाँ या ना? जी सर। Yes. ये ये सब क्या है बेटा? ये थॉट प्रोसेस है, कुछ समझ में आ रहा है मैंने क्या बोला? विचार से क्या बदलेगा बेटा? आपका कर्म बदलेगा। कर्म से आपका क्या बदलेगा? हैसियत बदलेगी। बोलो हाँ या ना? और हैसियत से आपका क्या बदलेगा बेटा? सम्मान बदलेगा। बोलो यस और नो? कोई कर्म यस बड़ा सर। या छोटा नहीं होता, तो चलो लेबर की हमाली करो, करोगे? बोलो ज़रा फटाफट से, करोगे? आप करोगे? नहीं करोगे। क्यों नहीं करोगे? क्योंकि आपके पास उतनी हैसियत है कि आप उससे अच्छा काम कर सकते हो। तो काम बड़ा-छोटा हुआ कि नहीं हुआ? हुआ. हुआ सर। हुआ। पर आपकी परिस्थिति अनुकूल नहीं है, आपके पास दिक्कतें हैं, समस्या हैं, तो उस समय मजबूरी में जो आपको करना पड़े वो करो, कोई काम बड़ा-छोटा नहीं होता। कॉन्सेप्ट समझ में आया क्या? आया ना? तो अनुकूल परिस्थितियों में आपको प्लस माइनस करना पड़े उस समय करो बॉस, बट वहीं पे अटके मत रह जाओ। बोलो हाँ या ना? यस सर। समझ में आ रहा है? तो जैसे एग्ज़ाम्पल के तौर पे मैं बताया था 1-2 बार और इस सिचुएशन का ज़िक्र किया था मैंने आपको कि जब पांडवों का वनवास हुआ था, है ना? तो वो लोग अपनी दिनचर्या आराम से बिता रहे थे, बोले 14 साल तो है, 14 साल बिता लेने दो, बोलो हाँ या ना? तो कृष्ण भगवान आए बोलते हैं, लगता है कि वनवास रास आ गया है आपको। अरे भाई ये तुम ये ब रोज़ की दिनचर्या जीने यहाँ पे थोड़ी ना आए हो, 14 साल बाद युद्ध है, बोलो हाँ या ना? 12-13 साल बाद युद्ध है। यस सर। उ उसकी प्रिपरेशन कौन करेगा? ठीक है, आप वनवास में रह रहे हैं, आपकी सिचुएशन है, कोई खराब बात नहीं है। तो वहाँ पे मैं बोल रहा हूँ, हर एक काम, हर सिचुएशन बराबर है। आप स्थित प्रज्ञ रहो।
हर सिचुएशन में अनुकूल रहो, बोलो हाँ या ना? बट इसका मतलब ये नहीं उसी में आप मज़े लेते रहो, उसी में आप कंफर्टेबिलिटी ज़ोन पे आ जाओ, नहीं वो कंफर्टेबिलिटी ज़ोन नहीं होना चाहिए। बोलो येस और नो, वो सिचुएशन है, आप सिचुएशन में रहो नो प्रॉब्लम, बट उससे उठने का प्रयास करना पड़ेगा कि नहीं करना पड़ेगा? येस और नो? तो बहुत सारी पाश्चात्य सभ्यताओं ने हमारे थॉट प्रोसेस को बदल दिया, बदला है कि नहीं बदला है? आप कोलगेट का बेस्ट एग्ज़ाम्पल लो। पहले के लोग कैसे दातून करते थे? नीम की वो होती थी लकड़ी, उससे मुँह यस सर। वो करते थे, मंजन करते थे, द मंजन करते थे। अचानक आया कोलगेट, बोले ये क्या कर रहे हो? वाहियात चीज़ें हैं, बोलो हाँ या ना? तो बोले साहब ये बेकार है, ये लो कैल्शियम कैल्शियम दाँतों को मजबूत करेगा साहब यूज़ करो, बोलो हाँ या ना? कैल्शियम मतलब चूना, बराबर है क्या? तो नया प्रोडक्ट लाया उसने मार्केटिंग की, लोगों ने बोला हाँ यार बहुत बढ़िया चीज़ है, एकदम बढ़िया, उसको साइड में किया, येस और नो? फिर कोलगेट कुछ दिन बाद लाता है, क्या आपके टूथपेस्ट में नमक है? साहब नमक नहीं है। है। चूना चूना से काम नहीं चला, अब साहब नमक है, बोलो हाँ या ना? सही, यस यस सर। नो? अभी अभी बोल रहा है आपके एक और ऐड आया अभी बोलता है आपके टूथपेस्ट में कोयला दाँतों है में क्या? झनझन। कोयला है क्या? नहीं है साहब, कैसे चमकेगा दाँत? नहीं चमकेगा, अरे मूर्ख बना रहे क्या? मतलब इतने साल यस, मूर्ख बनने के बाद अब बात समझ में आई कि साहब पहले बोलता था कोयले से दाँत कर रहे हैं साहब, मंजन कर रहे हैं, गड़बड़ है। कैल्शियम से करो दाँत चमचमाएँगे, बोलो हाँ या ना? दाँत भी सफेद, चूना भी सफेद, लगाओ चमचमाएँगे दाँत, बराबर है? ऐसे ही ऐड आता था कि नहीं आता था? आज आप देखो वो फिर से यस सर। वहीं ले जा रहा है, ले जा रहा है। जा रहा है, नहीं ले जा रहा है। तो इसका मतलब क्या है यस साहब, जो सर। लोग करते थे, जो भारतीय सभ्यता थी वो सही थी। हम वो जो सही भी थी, यस। करते थे उसका एक लॉजिक था कि नहीं था? तो नीम हाँ का सर। वो जो दातून करते आज नीम को किसमें आ गया बेटा? टूथपेस्ट में आया या नहीं आया? हाँ, यस सर। और पहले के लोग इसी चीज़ को गलत बोलते थे। आया ना? तो स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग को कौन बदल रहा है बेटा? सामने वाले के विचार बदल रहे हैं। तो अगर आप जी जो सर। कर रहे हो आपको ही नहीं पता है कि क्या रूल्स आप फॉलो कर रहे हो, उसके प्रोस एंड कॉन्स क्या हैं, तो कोई भी आपको बेवकूफ़ बनाएगा। तो ज़िंदगी में आप जो भी करो, उसका बेस होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? उसका आपको प्लस माइनस पता होना चाहिए, नहीं होना चाहिए, तब आपको कोई बेवकूफ़ नहीं बनाए, इसी को तजुर्बा बोलता है आदमी। एक्सपीरियंस आदमी को कोई बेवकूफ़ नहीं बना सकता क्योंकि वो जो कर रहा है उसको पता है कि ये क्यों कर रहा है। उसको पता है कि अगर ये नहीं करेगा तो ये सिचुएशन आ जाएगी जो कि दिक्कत करेगी। बोलो हाँ या ना? उसी को तजुर्बा बोलते हैं। यस सर। ज्ञान और तजुर्बा दोनों अलग-अलग। ज्ञान मतलब क्या होता है? दूसरे के तजुर्बे से सीखना वो ज्ञान है और खुद की ज़िंदगी में अप्लाई करना सीखना वो तजुर्बा है। तो तजुर्बेदार आदमी को कोई बेवकूफ़ नहीं बना सकता, ज्ञानी आदमी को बेवकूफ़ बनाया जा सकता है। बोलो हाँ या ना? क्योंकि उसने यस सिर्फ़ सर। पढ़ा हुआ है, किताबें पढ़ी है। समझना ईश्वर के पास भी तजुर्बा लेने का अधिकार नहीं है। वो उनके पास ज्ञान है। इंसान ही है जिसके पास तजुर्बा है। तजुर्बा ज़िंदगी में है, यस सुख-दुःख सर। किसको मिल रहा है बेटा? इंसान को मिल रहा है, भगवान को इंसान थोड़ी को ना मिल मिल रहा रहा है। है। तो भगवान को भी यार सुख-दुःख का मज़ा लेना है तो उनको भी धरती पे आना पड़ता है। यस सर। हाँ या ना? उधर 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 तजुर्बा नहीं है, उधर सिर्फ़ ज्ञान है। इधर क्या है बेटा? तजुर्बा है। तो हम प्राणी जो हैं, हम इंसान जो हैं, हमें क्या मिला है बेटा ज़िंदगी जीने का? तजुर्बा मिला है। तजुर्बा तो वो मिला भी है। बोलते हैं बेटा आ गया? ऊपर आ जा। क्या लेके आया? तजुर्बा बता क्या लाया है बेटा? आपको सैटिस्फाई करना पड़ेगा कि नहीं करना पड़ेगा? वी आर द मैनेजर, करना मास्टर पड़ेगा। वहाँ पे है। तो जब भी आप उनकी दुनिया में जाओगे, तो उनको कम्युनिकेट करना पड़ेगा। भाई वो भी पूछेंगे, "भाई मैंने तुमको मैनेजर बना के भेजा था, बता क्या किया? क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी निभाई? क्या करोगे?" साहब पूरा 10-15 रिपोर्ट गर्लफ्रेंड देना बना लिया। पड़ेगा। हाँ, 10-15 गर्लफ्रेंड बना लिया। साहब बहुत मज़े किया लाइफ़ में, मज़ा आ गया, एक नंबर साहब। हैं, चलेगा? नाइस सर। चलेगा। बोले साहब मैंने तुमको अपना मैनेजमेंट सँभालने के लिए भेजा था, ये बता रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या निभा के आया है? तो वो मास्टर कब खुश होएगा बेटा? जल्दी बोलो फटाफट से, जब आपने अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी बेहतर तीन तरीके से भाई हो। निभाई। अरे गलतियाँ करो, गलतियों में कोई दिक्कत नहीं है, उसके लिए कोई दिक्कत नहीं है, पर आप जानबूझ के बार-बार गलतियाँ वही दोहरा रहे हो। मैं आपको सुधार रहा, मैं आपको समय दे रहा, मैं आपको परेशानी में डाल रहा, फिर भी आप वही गलतियाँ बार-बार कर रहे हो साहब। बोलो ज़रा फटाफट से, सज़ा मिलेगी कि नहीं मिलेगी? मिलती है कि नहीं मिलती है? मिलेगी मिलती है, सर। नेचर देता है, मिल नहीं रही देता है। है। एक बार बोला साहब ये मत करो, 2 बार समझा दिया, 3 बार नहीं समझा, ले बेटा, एक छींक मारा साहब कोरोना साहब सब अस्त-व्यस्त खत्म, एंड ऑफ द स्टोरी। कर लो जो करना है। पंछी भी उस समय बड़े खुश रहे होंगे कि देखो जिसने मुझे पिंजरे में रखा, आज वो स्थिति है कि वो आज पिंजरे वो में है, खुद मैं आज पिंजरे में है। आज आज एकदम स्वच्छंद घूम रहे हैं हम लोग। बोलो हाँ या ना? तो समय है भाई साहब किसी भी यस सर। तरीके से आ सकता है, तो इट इज़ द मोरल रिस्पांसिबिलिटी ऑफ द ह्यूमन बीइंग टू मैनेज एवरीथिंग। देखो, बाकी के मेरी बात समझना, मैं बाकी के प्राणियों जो होते हैं उनके पास सब कुछ होता है, ताकत होती है, बट उनके पास क्या नहीं होता है? विचार करने की ताकत नहीं होती क्योंकि उनके पास ब्रेन नहीं दिया होता है ईश्वर ने। बोलो हाँ या ना?
तो वो ऐसे लोग हैं जिनको एक मैनेजर की ज़रूरत है, हाँ या ना? तो उनकी उनकी रक्षा के लिए भगवान ने हमको भेजा कि जा बेटा भाई सबका देखना, बोलो हाँ या ना? हमने क्या किया? हम भूल गए साहब, उन्हीं का भक्षण करने लगे। एम आई राइट और नॉट? यस सर, यस सर, भाई ईश्वर ने क्यों भेजा था हमें कि भाई उनको बुद्धि नहीं दे रहा हूँ मैं, उनको समझदारी नहीं दे रहा हूँ मैं, आपको समझदारी है। तो आप कौन हो? बीइंग अ गॉड आप उनके लिए यस और नो? आप उनके लिए जाके अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी निभाओ, राइट? अगर आप खाते हो तो एक निवाला उनको भी खिलाओ। एम आई राइट और नॉट? आप कौन हो बेटा? यस ये सर, एथिक्स बोलता है कि भाई आप इंसान हो, आपके पास वो सारी क्षमताएँ हैं, सारी विचार शक्तियाँ हैं आपके पास, जो आप अपना भला तो कर ही सकते हो, साथ-साथ आप दूसरों का भी भला दूसरे का कर भी सकते भला हो। कर सकते हैं। एंड इंसान क्या बन गया आज? सेल्फिश बन गया, मशीन बन गया, यस और नो? स्वार्थी, वो सिर्फ़ स्वार्थी बन गया, वो सिर्फ़ अपने बारे में सोच रहा है, दूसरे के जाए भाड़ में, बोलो हाँ या ना? जी सर, कलयुग में सिर्फ़ वो 3 लोगों को देखता है, खुद को, बीवी-बच्चों को, बात खत्म, एंड ऑफ द स्टोरी। बोलो हाँ या ना? और जिसके अंदर का इंसान या भगवान ज़िंदा है, तो डेफ़िनेटली वो अपने फिर पेरेंट्स का भी देखता है और कुछ अगर ज़्यादा लेवल पे भगवान ज़िंदा है, तो अपनी परिवार के साथ रिश्तेदारों को भी देखता है। हाँ या ना? और अगर विशाल हृदय है उसका, तो रिश्तेदारों के साथ अपने समाज को भी लेके चलता है और विशाल बड़ा है उसका हृदय विशाल है, तो समाज के साथ-साथ वो देश को और राष्ट्र की गरिमा को भी मेंटेन करते हुए चलता है। बोलो हाँ या ना? और यस सर, जितना वो रिस्पॉन्सिबिलिटी मैनेज करके चलता है, उतना ही ऑरा उसका बड़ा होता है कि नहीं होता है? बड़ा होता है। तो होता है मैं सर, ये बोलता हूँ वसुधैव कुटुंबकम का जो मंत्र बेटा वो यही है कि सबको अपना लेके चलना है। मोदी जी ने क्या किया बेटा? कोरोना आया, वो चाहते तो भाई मेडिसिन उनने बना लिया था कोरोना का, हाँ या ना? वो चाहते सिर्फ़ अपने देश को देते, बाकी के देशों को गुलाम बना लेते। सही कहा, यस सर, हो सकता है, पर वो बंदे ने क्या किया? विशाल हृदय था या नहीं था? बोले नहीं, नहीं था साहब सर, पैसा था, नहीं चाहिए साहब। अरे देखो ना सीखने वाली बात है यार, येस और नो? भाई हम यस किस सर, कॉन्सेप्ट को फॉलो करें? सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि यस सर, पश्यन्तु मा कश्चित् दुःख भाग् भवेत्। जब मैं इस कॉन्सेप्ट को फॉलो करता हूँ, तो मैं उसको एग्ज़ीक्यूट भी करूँगा या नहीं करूँगा? करेंगे सर, और आज बताओ उसी की वजह से आज क्या सारा देश उनके साथ खड़ा है या नहीं खड़ा? सारा विश्व खड़ा है उनके साथ कि नहीं खड़ा है? खड़ा है सर, वो जहाँ पे भी जाते हैं उनका रिस्पेक्ट है या नहीं है? तो भाई साहब आप अगर किसी के बुरे वक़्त में उसका साथ दोगे तो जब समय आएगा, तो वो आपके साथ खड़ा रहेगा। बोलो हाँ या ना? किसी न किसी को पहल करना पड़ेगा कि नहीं करना पड़ेगा? जब आप किसी को करना अपना पड़ेगा सर, मानोगे तभी तो वो आपको अपना मानेगा। पर आप हर एक बंदे से सोच ये मेरा बकरा है, इसको तो हलाल करके साहब बस अपना काम करना है। तो साहब ऐसे में काम चलने वाला है क्या? नहीं चलने वाला है। नो सर, नेगेटिव नेगेटिव ऊर्जा हो सकती है इस तरीके से काम करती है, पॉज़िटिव ऊर्जा ऐसे काम नहीं करती है और हर एक इंसान के पास अपनी उसकी ऊर्जा है और ऊर्जा उसके पास यस दोनों सर, है, नेगेटिव भी है और पॉज़िटिव भी है। पॉज़िटिव भी हर है, इंसान अपना मित्र भी है, अपना शत्रु भी है। शत्रु भी डिपेंड्स है, अपॉन हिज़ थॉट प्रोसेस डिपेंड्स अपॉन हिज़ थॉट प्रोसेस तो जैसा ज्ञान भरोगे, वैसा ही विचार बनेगा, जैसा विचार होगा वैसे कर्म होंगे, जैसे कर्म होंगे वैसे ही आपका कैरेक्टर होगा, दामन, यस और नो? और जैसा ही कैरेक्टर यस होगा सर, वैसे ही आपकी वैसा पहचान ही होगी सम्मान बेटा। सुनो, वैसे यस ही सर, पहचान होगी, वैसे ही सम्मान होगी। एम आई राइट और नॉट? तो यस ये सर, जो आप अपना व्यक्तित्व निर्माण करोगे बेटा विचारों से ही होगा। तो आप डिसाइड करो कि आपको बनना क्या है। चॉइस, स्ट्रैटेजिक चॉइस इज़ योर्स। इम्प्लीमेंट जैसा करोगे वैसा ही आउटपुट आएगा। दिस इज़ ऑल अबाउट द कॉन्सेप्ट। आई होप आई एम क्लियर विथ दिस। यस सर, तो होप सो मज़ा आया होगा आज के सेशन में और मज़े से यस ज़्यादा सर, अगर कुछ सीखने को मिले बेटा ये सब्जेक्ट इसीलिए इम्पोर्टेंट है ज़िंदगी में, ये आपको बहुत कुछ सिखाएगा। बस हाँ, इम्पोर्टेंट ये है कि अब जो मैं टीचर हूँ, मैं थोड़ा-सा स्पिरिचुअलिटी को ज़्यादा फ़ोकस करता हूँ, तो इस सब्जेक्ट में स्पिरिचुअलिटी के साथ कॉन्सेप्ट सिखाता हूँ। कोई टीचर ऐसा है जो बिज़नेस पॉइंट ऑफ व्यू बहुत ज़्यादा बातें करेगा, तो बिज़नेस पॉइंट ऑफ व्यू बात करेगा। येस और नो? तो ये क्या है बेटा, सबके क्या है ये थॉट प्रोसेस है, कोई गलत नहीं, कोई सही नहीं है। कॉन्सेप्ट ही समझाया जाएगा बट इम्पोर्टेंट ये है कि मैं अपने बच्चों को कैसा बनाना चाहता हूँ, एक्स अपने बच्चों को कैसा बनाना चाहता है, वाई अपने बच्चों को कैसे बनाना चाहता है, वो उस तरीके से ज्ञान देगा। बोलो हाँ या ना? हार्डवेयर एक ही यस होता सर, है, ह्यूमन बॉडी हार्डवेयर एक ही है। इम्पोर्टेंट है संस्कार, जो उसको जैसे मिलेंगे बोलो हाँ या ना, वैसे ही बनेगा। बोलो हाँ या ना? जी सर, क्लियर है या नहीं क्लियर है? बराबर है क्या? मंथरा नाम की जो युवती थी वो रामायण काल में भगवान राम के घर पे रही तो भी सुधर नहीं पाई। हुँ, सही कहा सर, हाँ या ना? और प्रहलाद जैसा भक्त जो राक्षस के घर में पैदा हुआ, राक्षसों के बीच उसे में था, वो वो बिगड़ भी नहीं भक्त पाया। था भगवान, यस वो सर, बिगड़ नहीं पाया। विभीषण जैसा इंसान रावण कुल में पैदा हुआ, वो बिगड़ नहीं पाया। यस सर,
तो एवरीथिंग डिपेंड्स अपॉन योर थिंकिंग प्रोसेस बेटा, संस्कार, नथिंग एल्स। लोग मूर्ख कहते हैं, गलत कहते हैं कि इन्वायरमेंट से सब कुछ होता है, एग्री करता हूँ। पर अगर आपका संस्कार, अगर आपके एथिक्स, अगर आपके डिसिप्लिन, अगर आपकी मोरालिटी आपके वश में है, दुनिया की कोई ताकत आपको हिला नहीं सकती है। आई होप आई एम क्लियर विद दिस। यस सर। यस। तो इसी के साथ आज का सेशन जो है हम यहाँ पे टर्मिनेट करते हैं, बराबर है। इसके बाद अब जो कॉन्सेप्ट से रिलेटेड जो जानकारी होगी आगे आने वाले लेक्चर्स में हम आपको डिलीवर करते रहेंगे बेटा। तो इजाजत दें, थैंक यू सो मच, थैंक यू एवरीवन, होपिंग यू एंजॉय द सेशन। सर ला की क्लास कितने बजे होगी? बताया तो शाम को रख रहे हैं ना 7:30 के आसपास, ठीक है। ओके सर। ओके चलो, ठीक है बेटा, थैंक यू सो मच, थैंक यू एवरीवन। थैंक यू थैंक सर। यू सर। Thank you, sir.